आवश्यकता इसलिए पड़ती है। हमारा अगर माना कैमरा अगर हमारा पहले खुल गया, साउंड बाद में खुल रहा है, तो किसी मतलब का नहीं रहेगा ना। हमें तो आवाज अगर फालतू भी होगी, उसके पहले बाद में फालतू है तो वो तो चल जाएगा। पर हमारा अगर कैमरा कैमरा अगर शुरू हो रहा है, तो जो चीजें कैमरे में चल रही है उस समय वो साउंड तो चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले साउंड रोल होता है, साउंड रोल के बाद कैमरा रोल होता है, कैमरा रोल के बाद में एक्शन होता है। अब जब वो एक्शन जब कह देगा, एक्शन कहने से पहले, सॉरी, ठीक है, वो साउंड रोलिंग कैमरा रोलिंग जब उसने करा, तो यहाँ से क्या होता है, एक क्लैप बॉय आएगा वहां से, है नहीं, वो कहेगा सीन नंबर फलाना, टेक नंबर फलाना, ये करा उसने, ठीक है, उसने ये करा, ये करके वो भागा, ठीक है। वो जैसे ही निकला तो उसने एक्शन कह दिया, किसने, डायरेक्टर ने। डायरेक्टर ने एक्शन कहा तो एक्शन में अब अपने जो जो किरदार है, जो जो सीन निभाना है वो निभाते गए। यहाँ से अब उसके बाद में उसने जब जब वो खत्म हो गया तो कट कह दिया डायरेक्टर ने, ठीक है। डायरेक्टर जो करता क्या है, डायरेक्टर के उसमें ही, बल्कि अगर मैंने उसमें कुछ फोटो डाली हो, तो डायरेक्टर ये करता है कि वहां पर एक स्क्रीन लगी होगी उसके पास में, वो स्क्रीन में वो सारी चीजें देखेगा कि भाई क्या हो रहा है। पहले तो वो बनवाएगा वहां से, उसके बाद में स्क्रीन में देगा उसके मतलब का हो रहा है, शॉर्ट नहीं हो रहा, कुछ कमी है क्या है। तो डायरेक्टर का ये सारा काम है। और ये जो क्लैप बोर्ड का जो काम है, क्लैप बोर्ड क्या काम काम करता है कि उससे, इस क्लैप से आपको देखते ही समझ में आ गया कि कौन सा सीन है, कौन सा टेक हो रहा है, पहली चीज। दूसरा काम क्या होता है कि जो आपका कैमरा कैमरा और जो आपका साउंड है, कैमरा अलग चल रहा है, साउंड अलग चल रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं ना, बड़े कैमरे में तो उसमें क्या होता है कि क्लैप आपने दिया, खट, तो खट की आवाज जो है वो यहाँ पर जो कैमरे कैमरे को जो ऐसे करके कट आई आवाज, जब ये कैमरा जब वीडियो में यहाँ कट आया और कट आया, इसी समय पे आपने वो साउंड जो है, साउंड की भी कट तो रिकॉर्ड कर ही रहा हो, तो दोनों को सिंक कर दिया। दोनों की फाइल्स को जब सिंक करोगे, आवाज आ रही है ना मेरी, मेरी आवाज आ रही है, हेलो। यस जी सर। सर, हाँ आ हाँ रही है। हाँ, मुझे लगा कि कहीं नहीं है। तो साउंड और कैमरे को जब आप जब सिंक करोगे, यानी कि दोनों को आप एक दोनों चीजों को, मैं वीडियो वीडियो ले रहा हूँ कैमरे से और साउंड ले रहा हूँ किसी रिकॉर्डर से, तो ये दोनों को जब एक जगह पे लाऊंगा, मतलब कि मैंने मैंने उससे वीडियो उठाया, इससे ऑडियो उठाया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि बड़े कैमरे में ऑडियो नहीं है होता, तो उसमें जब मैं उठाया तो मेरे को जो ये, जब ये मेरा ये यहाँ से यहाँ तक जब ये वीडियो में आएगा, ये इसी जगह पे मैं, इसके जगह पे इसमें ऊपर वाले ट्रैक में, माना कि ये आ रहा है, वीडियो आ रहा है, नीचे वाले ट्रैक में मैंने ऑडियो डाला है, ये ऊपर वाले ट्रैक में ये डाला है, नीचे वाले ट्रैक में ऑडियो डाला है। तो ऑडियो में ठीक जहां पर कट आएगा वहां पर एक ऊपर को पीक छूते हुए आ जाएगी वेव। इतना तो लोगों को अगर नहीं पता है तो ये सोच लिए कि जब भी आप, जब कोई भी साउंड वेव होती है, साउंड वेव अगर मैं जोर से बोलूंगा तो पीक करेगी, तो आपने देखा ही होगा, किसी में भी मोबाइल में भी दिख जाता है वो, तो तो है ना, ग्राफ, उसका ग्राफ सर पीक होता ग्राफ है। ग्राफ ऊपर को पीक करेगा। तो जब वो आप कट देखोगे तो कट आपको वहां पर समझ में आ जाएगी, और जैसे ही होगा दोनों चीज को मिला दोगे तो वो आगे के भी अपने आप मिलते जाएंगे, इसलिए ये क्लैप बोर्ड का यूज होता है। पर जो डीएसएलआर कैमरा और इसमें सिर्फ क्लैप बोर्ड का यही यूज मेन मान लो, कि वैसे होने को तो मिला दिया आपने, आपने कहा कि जी साउंड और इसको मिला दिया मैंने। और दूसरा क्या होता है कि अगर नहीं भी होता तो भी, क्योंकि उसकी भी साउंड आ रही है, इसकी भी साउंड आ रही है, उसमें भी तो ऑडियो का ट्रैक भी तो है डीएसएलआर कैमरे के भीतर, या किसी मिररलेस में भी तो ऑडियो का ट्रैक है, उसके साथ में आपने इसको सिंक कर दिया तो भी काम चल जाएगा। तो ये तो आपका ये हो गया, कौन सा, ये हो गया आपका क्लैप बोर्ड, ठीक है, पहली चीज। इसके अलावा जो है, अब हम बात जो आ रहे थे, चलो आज कैमरे पे ही कर लेते हैं फिर फोकस, ठीक है, कैमरे पे फोकस कर लेते हैं। कैमरा मैंने बताया था डीएसएलआर है और मिररलेस है, ठीक है। डीएसएलआर भी मैंने आपको बता दिया था, मिररलेस को थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा पुराना कैमरा दिखा रहा हूँ पर समझने के लिए, जिससे रेफरेंस आपको पूरा, ठीक है, रेफरेंस आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैमरा मेरा कौन सा कैसे चलता है, बस वो तक के लिए मतलब है, और ज्यादा कुछ नहीं है।
पहले पहले हम लेते हैं कैमरा और उसका लेंस, ठीक है। ये डीएसएलआर कैमरा है, लाइट नहीं लगा है। ये एक डीएसएलआर कैमरा है, ठीक है। नहीं आ रही आवाज? हेलो, आ रही है? आ रही है आ आवाज? रही है सर आवाज। अरे कुछ आवाज कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? ऐसा भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाए, सोच रहा हूँ ना मैं कुछ ऐसा। यहाँ पर अगर हम इसको कर दें तो अब थोड़ी आवाज सही है? आ रही है आवाज? जी आ सर रही आ है। रही है। चलिए चलिए, हाथ में क्यों हुआ? तो ये कैमरा है। अब कैमरा जो होगा इस तरह का ही, इससे थोड़ा और क्योंकि उन्नत होते रहेगा धीरे धीरे, तो इस तरह का कोई एक डीएसएलआर का कैमरा होगा। और इसके साथ में जो लेंसेज जो आते हैं, एक लेंस तो इसमें लगा हुआ है, ऐसे ये भी लेंस आपको मिल जाएंगे, कई सारे और भी लेंस जो होते हैं। अब क्या होता है कि जो डीएसएलआर का कैमरा है, डीएसएलआर और इसको दोनों को मैं बता रहा हूँ, किसको? डीएसएलआर को बता रहा हूँ और क्रॉप कैमरे को बता रहा हूँ, ठीक है, और माइक्रो फोर थर्ड। इनमें तीन में फर्क जो है, तीन में फर्क मेरी है कि एक जो इसका सेंसर साइज है, सेंसर साइज में फर्क होगा। जो फुल फ्रेम कैमरा जिसे कहते हैं, फुल फ्रेम क्या है कि उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि ये जो है ये एक फुल फ्रेम है, ये मैक्सिमम है, हमने ये मान लिया, ठीक है। तो अब वो फुल फ्रेम है, फुल फ्रेम के बाद में जो दूसरा नंबर जो है वो है क्रॉप वाला, क्रॉप, इस क्रॉप कैमरा ये हो गया, ठीक है, ये क्रॉप हो गया। अब इसके बाद में माइक्रो फोर थर्ड है। माइक्रो फोर थर्ड का सेंसर जो फुल फ्रेम है उससे आधा होता है और इसका थ्री फोर्थ होता है। और पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेटर है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। आपके जो भी वीडियो कैमरे हैं आज, जो फिल्म कैमरा है, फिल्म कैमरे जो बड़े वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिल्म कैमरे उनकी बात नहीं हो रही है, पर एक बात है कि जो बाकी जो फिल्म कैमरे जो हैं, जो ज्यादातर चलते हैं, जैसे पैनासोनिक के बहुत आपके ये सोचिए, फिल्म कैमरा जो है बहुत ज्यादा चलते हैं पैनासोनिक के, GH5 है, ठीक है। GH5 के बाद में और फुल फ्रेम भी आ रहा है, पर एक बात है GH5 को अगर ले लें कि GH5 में ही एक लेटेस्ट और भी आ गया है, GH5 प्रो या ऐसा कुछ करके आया है। तो वो जो है वो इतना ये रहा, लोकप्रिय रहा है। GH5 कैमरा इतना लोकप्रिय है कि उससे फिल्म ज्यादातर लोग उसी शूट करते हैं। ब्लैक मैजिक 4K 6K जो है उससे लोग बाग फिल्म शूट करते हैं, और पर उसका जो सेंसर साइज है वो इससे आधा है फुल फ्रेम से, ठीक है। अब अब आपको पहली चीज तो क्या बताई मैंने? सेंसर साइज, ठीक है। सेंसर कहाँ पर होता है मैंने बता दिया था, इसके ये जो ये कैमरा जो है इसके ठीक आखिरी में, जहां पर कि ये लाइट जो है, यहाँ से देख लीजिए, लाइट जो है वो इसके थ्रू आई, इसके थ्रू आई, और ये इस यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर इसमें एक मिरर होगा, मिरर के थ्रू लाइट बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक करके ये इसके आखिरी में कहीं पर, वो आपको कल फोटो में भी दिख रहा था, वहां पर कहीं पर उसका एक सेंसर लगा होगा। तो सेंसर में आएगी, सेंसर की इमेज के बाद सेंसर से इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज बनेगी, इमेज आपकी जो बनी इमेज डिजिटली कैप्चर हो जाएगी, किसमें? कैमरे में। यही होता है, वीडियो भी हो गया, स्टिल भी हो गया। और माइक्रोफोन अलग लगे होते हैं, माइक्रोफोन जो होते हैं वो आपके साउंड को रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ में जो ये ऊपर जो ये हॉट शू माउंट जो दे रखा है, हॉट शू माउंट जो है, ये हॉट शू माउंट में आपके फ्लैश लग जाती है, और फ्लैश जो होती है वो स्टिल फोटोग्राफी के काम आएगी, इसमें वीडियो में तो। दूसरी चीज ये है कि जो आपका एक कैमरा है, कोई भी कैमरा होगा, ये सोचिए कि उसमें एक वीडियो का बटन दे रखा होगा, वीडियो की सेटिंग्स होगी साथ में, साथ में जब आप मेन्यू जाएंगे कभी भी किसी मेन्यू में, तो मेन्यू में वीडियो सेटिंग जरूर दिया होगा उसने। तो वीडियो सेटिंग्स में हम क्या करते हैं कि हमें वीडियो की सेटिंग ऐसे करनी होती है कैमरे में कि हम पहली चीज तो कि रॉ से रॉ डेटा हम ले पाए ज्यादा ज्यादा। अगर मैंने आपको कल भी बताया कि अगर मेरी मोबाइल की फोटो अगर बहुत चमकीली आ रही है तो दैट मीन्स वो ज्यादा खुद ही एडिट होकर के आ जा रही है। जब वो उतनी एडिट हो गई तो मेरे मतलब की है नहीं है वो, है ना? क्या मतलब का है वो?
वो मेरे मतलब का नहीं है, क्योंकि मैं उसके पास में उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अनप्रोसेस्ड डेटा। तो अनप्रोसेस्ड डेटा के लिए सबसे ज्यादा तो आपके जो कैमरे जो आजकल जो आ रहे हैं उनमें लॉग आ रहा है, लॉग प्रोफाइल। लॉग प्रोफाइल का मतलब है कि वो रॉ फाइल मिल जाती है जो कि अनप्रोसेस्ड है, उस कंपनी की लॉग मिलती है। जैसे फूजी है तो उसका एफ लॉग आ जाएगा, निकॉन है तो उसका एन लॉग आ जाएगा, ठीक है। कैनन का सी लॉग आ गया है, सोनी का एस लॉग आ गया है। तो इस तरह से वो फाइल मिलेगी, एस लॉग फाइल या जो भी ये फाइल मिली, फाइल को आप अपने हिसाब से एडिट करके कुछ भी जो बनाना है, उसमें रंग रोगन करना है, कम बढ़ाना है, ज्यादा करना है, एडिट करना है, वो सारी चीजें आप कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि जो ज्यादा जो उन्नत कैमरे जो है वीडियो मेकिंग के लिए, उनमें लॉग फाइल्स मिलेंगी। अगर आपकी लॉग फाइल नहीं है तो आप क्या करते हो कि इसको, जो इसकी सेटिंग है आपकी, ये पिक्चर की सेटिंग को मैं न्यूट्रल मोड में ले लेता हूँ। न्यूट्रल में पहले न्यूट्रल में ले लेता हूँ, जैसे उसमें होगी विविड, होगी पोर्ट्रेट, होती है, अलग अलग देता है, ठीक है। विविड देता है, पोर्ट्रेट देता है, कई तरह की सेटिंग देता है। तो उसमें मैंने न्यूट्रल सेटिंग कर दी और कलर, सेचुरेशन, कंट्रास्ट, इन सबको मिनिमम पे डाल दिया। तो मिनिमम पे डाल दिया तो क्या हो गया कि कम से कम रंग रोगन किया उसने। अब मेरे पास में जो इमेज होगी उस पर मैं कुछ करने की गुंजाइश रहेगी मेरे पास। ठीक, पहली चीज ये। अब ये हो गया लेंस, ये हो गया कैमरा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैंने जो आपको बताई थी, इसमें देखो तीन चीज है, एक है आईएसओ, एक है अपर्चर, एक है शटर स्पीड। पहली चीज ये बताए थे, ये फोटोग्राफी भी हो जाएगी, कैमरा भी हो जाएगा। इसका आईएसओ क्या होता है? आईएसओ इज द सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर। पहले कहते थे सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म, जो फिल्म है उसकी सेंसिटिविटी। जो मेरी फिल्म जो है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, वो कितनी सेंसिटिव है फिल्म, वो होता था आईएसओ, ठीक है। अगर वो सेंसिटिव है ज्यादा, जिससे कि मैं वो आपकी जो जो सेंसिटिव है फिल्म मेरी, कि कितनी वो लो लाइट में काम कर पाएगी। सेंसिटिव मतलब कि, सेंसिटिव का मतलब कि वो कितनी ज्यादा अंधेरे में काम कर रही है, मान लीजिए आप, कितना ज्यादा अंधेरे में मैं पिक्चर ले सकता हूँ, उतनी सेंसिटिव होती गई, उतना मेरी। और आईएसओ का मकसद क्या है कि आईएसओ अगर मेरी सेंसिटिव कम है फिल्म, माना सपोज करो 100 आईएसओ की फिल्म है, या अब क्या है कि मैंने इसको 100 आईएसओ में डाला है, तो 100 आईएसओ में क्या है कि 100 आईएसओ में लाइट कम से कम कैप्चर करेगा, मिनिमम लाइट कैप्चर करेगा, ठीक है। तो मिनिमम लाइट कैप्चर करेगा तो फोटोग्राफ जो है, बाकी अलग चीज है, सेटिंग से आप उजली बनाएंगे, बहुत उजली भी हो सकती है, पर वो कम उजली रही, कम लाइट उसमें आ रही है। अगर रात के समय अगर 100 आईएसओ में आपने फोटो या वीडियो खींचा, तो वो बिल्कुल अंधेरा आएगा, जिसमें कि आपको दिखेगा भी नहीं। अब क्या है कि 200, 400, 800 आईएसओ में आप गए, आप जैसे आईएसओ को बढ़ाएंगे तो आईएसओ बढ़ेगा, तो आपकी फिल्म की सेंसिटिविटी बढ़ी। फिल्म की सेंसिटिविटी बढ़ी तो 800 आईएसओ में अगर आप अंधेरे में, जिस सेटिंग में आप उसमें 100 आईएसओ में अगर देख रहे थे बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था, तो 800 आईएसओ करोगे तो आपको काफी कुछ दिखाई देगा। समझ रहे हो? सेंसिटिविटी बढ़ गई तो लाइट बढ़ गई, लाइट बढ़ गई तो भैया, उससे जब लाइट जब बढ़ गई तो दिखाई भी दे रहा है, फिर वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। तो सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म इज कॉल्ड द आईएसओ। तो आईएसओ का पर्पज यही है कि आईएसओ अगर आपने बढ़ाया तो अंधेरे में आपकी रोशनी बढ़ गई। मैं अब क्या होगा कि कैमरे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे ये कैमरे हैं, ये कैमरे लगभग 800 आईएसओ के ऊपर को करोगे तो इनमें ग्रेन्स आ जाती है। ग्रेन मतलब बिंदे 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 टाइप के दिखेगा कहीं पर, ठीक है। यानी, और अगर बढ़िया कैमरे हैं जो फुल फ्रेम है, फुल फ्रेम हो या कोई और भी हो, वो जिसका प्रोसेसिंग बढ़िया है, जिसकी सेंसिटिविटी बढ़िया है, जितना महंगा कैमरा होगा वो उतने ऊपर के आईएसओ में काम बढ़िया कर जाएगा। 5000 आईएसओ में कोई ग्रेन नहीं देगा। अब 5000 आईएसओ का मतलब तुमने रात को उजाला कर दिया, ये तो कर दिया, अंधेरे में उजाला कर दिया ना, जो उसमें अंधेरे में भी तो कुछ रोशनी होगी, जो बिल्कुल अंधेरा होता है उसमें भी कुछ रोशनी होती है। तो उसने उस रोशनी जो रोशनी उस अंधेरे के बीच में होगी उसको ही पकड़ लाया वो। ने कहा भाई चलो,
तो उससे ही जो वो जो फोटोग्राफ है, आपने देखा होगा रात की फोटोग्राफ खींचते हैं बिना फ्लैश के, तो उसी से खींची जाती है। और दूसरी बात ये हो गया आपका आईएसओ, ठीक हो गया। आईएसओ के बाद में एक चीज है शटर स्पीड। शटर स्पीड, शटर स्पीड क्या है कि ये मेरा शटर रिलीज बटन है, ठीक है। तो ये मैंने दबाया, और दबाया तो क्या होता है कि जो ये होता क्या है कि यहाँ पर एक ढक्कन लगा होगा ऐसे खट खट खट। जब मैं दबा रहा हूं तो दबाने का मतलब कि वो ढक्कन वहां से हटता है और सीधे वापस आ जाता है। और वापस आने का मतलब क्या है, लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ पर भीतर, अब ये मेरा हाथ यहीं तक जा रहा है, वैसे पूरा होगा मतलब है पूरा, ये ढक गया पूरा, भीतर भीतर ढका है। अब जैसे ही मैंने ये शटर का बटन दबाया, क्लिक का बटन दबाया, मान लो शटर का मतलब क्लिक, तो ये शटर का बटन खुला और बंद हो गया। अब ये कितने देर के लिए खुल रहा है, ये हो गई शटर स्पीड। शटर स्पीड का मतलब है कि कितनी देर के लिए तुम्हारी आंख खुल रही है जिससे कि तुम रोशनी ले पा रहे हो, ठीक है। अब तुमने अगर ऐसे आंख खुली है बहुत देर तक, तो उतनी ज्यादा रोशनी ले रहे हो, और झपकी मारी खट 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 कर रहे हो तो उतनी कम रोशनी आ रही है, ये मान लो। तो अब क्या है कि क्योंकि हमारी आंख जो है वो तो सेंसिटिव भी ज्यादा होती है, और हमारी आंख जो है वो कितनी देर को भी खोलोगे तो भी कहीं ना कहीं पर ले रही है रोशनी ना। पर अगर आपका कैमरा है तो कैमरा क्या है कि कितनी देर के लिए वो लाइट आई जिससे कि वो आपके सेंसर को एक्सपोज कर रहा है, कितनी देर, ठीक। आपने 1 सेकंड का 50वां भाग अगर आपने कहा कि 1/50th ऑफ अ सेकंड में मैंने साहब इसको कट किया, और 1/50 सेकंड तक ही खुला हुआ एक्सपोज, तो 1/50 सेकंड में आपने फोटोग्राफ खींच ली। और अगर आपने इसको कहा जी मैं तो अब इसको 1/1000 ऑफ अ सेकंड करूंगा, तो उतने जल्दी वो शटर स्पीड 1 सेकंड का भी 1000वां भाग, तो लाइट कम आएगी तो अंधेरा होगा। और अगर आपने कह दिया जी मैं तो 1/10 सेकंड तक, 1 सेकंड का 10वां भाग तक मैं इसको खुले रखूंगा, तो वो उजाला ज्यादा करेगा। पर कमी क्या होगी कि 1/10 सेकंड तक अगर आप करोगे तो वो आपका हाथ जो है, क्योंकि आपका हाथ भी हिल रहा है, तो 1/10 सेकंड में कहीं ना कहीं आपका हाथ एक रत्ती तो कहीं हिलेगा, तो हिलेगा तो वो वीडियो फोटो को ब्लर करेगा, फोटो को, ठीक है। पहली चीज। दूसरी हो गई ये शटर स्पीड। अपर्चर हो गई तीसरी चीज, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, मैंने अपर्चर आपको दिखाया था, पर फिर भी चलो, अपर्चर किससे दिखाए थे, हम्म, हम्म, ठीक। ये दिख रहा है ना, जो इसके भीतर होल दिख रहा है, दिख पा रहा है होल, दिख रहा है, यस सर। बिल्कुल भीतर होल दिख रहा है ना एक। देखो दिख रहा है अब सर। इसमें क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एकदम नहीं आ रहा है मुझे। ये क्या है कि ये तो अभी फोकस के लिए हो रहा है, ये तो फोकस वाला है, ठीक है, ये नहीं। अपर्चर का कहाँ से जाएगा, बहरहाल जहां पर ये आखिर में है, यहाँ से देखो, ये देखो, यहाँ से आपको होल दिख रहा होगा एक, दिख रहा है नहीं, ठीक। यहाँ से भी दिख रहा है आपको होल ये, अब जो ये होल है, ये होल, एक सेकंड, होल बड़ा हो गया, जी सर। बड़ा हो गया, छोटा हो गया, होल बड़ा हो रहा है, दिख रहा है, यस सर। हाँ सर। यस छोटा सर। हो गया, दिख रहा है ना, यस सर। यस सर। बस यही है, इसकी विद्या यही है, होल तो है ना, बड़ा छोटा हो रहा है, हो रहा है सर, हो रहा है। समझ गए ना, बस। अब जो इसका मतलब है वो मैं बताता हूँ, अपर्चर अब तुमने देख लिया है, ठीक। अपर्चर का मतलब है कि ये जो होल है इसका, ये कितना खुलेगा, कितना ज्यादा खुलेगा, जितना ज्यादा खुलेगा उतनी लाइट कम आएगी या उतनी ज्यादा आएगी,
सर जितना ये कहते हैं अपर्चर वैल्यू जो होती है अपर्चर को मत भूल जाओ ना, वो सब मैं कह रहा हूँ जो इसका छेद है वो जितना ज्यादा खुलेगा उतनी लाइट ज्यादा आएगी या कम आएगी? बस ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी, बस सीधे, ठीक है, ज्यादा आएगी, मकसद की बात इतनी। बाकी नहीं, हम तो सबके हिसाब से पढ़ा रहे हैं ना, कि जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको बिल्कुल नहीं पता है हम तो उसके हिसाब से सोच रहे हैं। अब जो ये जो अपर्चर है मैंने जो दिखाया, जो इसमें होल बस है, एक बात और बात क्लियर कर दीजिए जी, कि अपर्चर की स्पीड बढ़ाने से शटर ज्यादा खुलेगा कि अब वो घटाने से? सब बात की बात है उस, अभी तो बिल्कुल शुरुआत से तभी कर रहे हैं ताकि जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके हिसाब से। अपर्चर जो है, अपर्चर क्या है कि अपर्चर उसका ओपनिंग है लेंस की, कितना लेंस खुलेगा, कितना उसकी आंख बड़ी खुल रही है। अब मैं बताऊं आपको, जैसे आप अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं, अंधेरे से कमरे से अगर धूप की तरफ को जाते हो तो आंखें चौधी आती हैं, होता है ना। और अगर उजाले से बिल्कुल चमक से, सपोज करो, बिल्कुल अगर कमरे के भीतर आते हो, बिल्कुल चटक धूप में बैठे हो बिल्कुल, और एकदम कम रोशनी में आते हो तो दिखाई भी कम देता है उस समय। कमरे के भीतर आते हो तो लगता है यार ये तो अंधेरा हो गया बिल्कुल, है ना, बिल्कुल अंधेरा हो गया, लगता है नहीं लगता? तो होता क्या है, जो हमारी आंखें भी होती है, हमारी आंखों का भी जो एपर्चर जो होता है, जब धूप होती है, देखो तो धूप होती है तो जो हमारी आंखों का आइरिस कहते हैं उसे, अपर्चर जो होता है वो, होल जो छोटा हो होता जाता है वो छोटा हो जाता है। छोटा इसलिए हो जाता है ताकि रोशनी कम आए, नहीं तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जितनी ज्यादा रोशनी होती है तो हमारी आंखों का आइरिस जो होता है वो कम हो जाता है अपर्चर, और जितनी कम रोशनी होती है तो हमारी आंखों का अपर्चर बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तभी हम देख पाते हैं, अंधेरे में भी हम तब देख पाते हैं क्योंकि अंधेरे में आंखें उस हिसाब से एडजस्ट करती हैं कि वो जो जो उसका होल जो है उसको बड़ा घटा सकती है हमारी आंखें। और हमारे पास तो नेचुरल है अपर्चर, यहाँ पर कैमरे में अपर्चर को घटाया बढ़ाया जाता है, उसका जो होल ओपनिंग जो है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो किस किस चीज से हम ये कर रहे हैं, देखो एक तो अपर्चर से हम लाइट को क्योंकि मेन चीज है लाइट, लाइट को कंट्रोल किससे कर रहे हैं हम? अपर्चर से कर रहे हैं, शटर स्पीड से कर रहे हैं। तीसरा आईएसओ से भी कर रहे हो, आईएसओ भी तो सेंसिटिविटी है ना, वो नहीं, उससे लाइट को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, सिर्फ फिल्म की सेंसिटिविटी है, वो ज्यादा लाइट उसमें आ सकती है। ये है, दो चीज है जिससे कि आप इससे कंट्रोल कर रहे हो। वैसे तीसरी वाली भी जो चीज जो है, अगर सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो ज्यादा ले पाएगा, ये मतलब है। तीन चीजें हो गई। अब तीन चीजों से हम अपनी फोटोग्राफ बनाते हैं, तीन चीजों का मिश्रण। हमने देखा भाई साहब उजाला हो रहा है, बिल्कुल रोशनी है चकाचक, तो अगर आईएसओ उसमें 60 आता है या 50 तक आता है या 100 का है, 100 या 50 के बीच में जो भी कैमरा है उस हिसाब से हमने 100 या 50 रख दिया। अब अंधेरा होते गया तो हम उसको 500 800 बढ़ाते गए ताकि दिखाई दे। पहला काम तो ये। अब हो गया दूसरी चीज, अपर्चर। अपर्चर क्या है कि हमें अंधेरे में ज्यादा खोलना है आंख को, उजाले में कम खोलना है, मतलब की बात ये हो गई। तीसरी चीज हो गई क्या? शटर स्पीड। शटर स्पीड का कि हमें कितनी देर तक हमने इसको आंख को खुला रखना है ताकि हम खट करके करें। अब इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन अगर इतना ही आसान होता तो ये तीन चीजों का हमने कॉम्बिनेशन बनाना है कि हम क्या चाह रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ। अब एक चीज होती है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है? मैं हूं यहाँ पर, ठीक दिख रहा हूँ, अगर मैं मोबाइल के इस कैमरे से कर रहा हूँ तो ये तो मेरे पीछे का पर्दा भी दिखाई दे रहा है। अब अगर ये वाला, मैं आपको यही दिखा रहा था, ये है 50 mm 1.8 लेंस, ठीक है। 50 mm 1.8 का मतलब एपर्चर इसका 1.8 तक खुल जाता है, ठीक, 1.8 तक खुल गया। ये फिक्स लेंस है। फिक्स लेंस मतलब 50 mm इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब बता देता हूँ आपको। कितना हम वाइड है दिख रहा है या कितना हमें नैरो दिख रहा है, अब मैं बता रहा हूँ इसको। हमारी आंखें इतना वाइड तक देख पा रही है ना, ये वाइड तक देख पा रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक का देखना जरा अपने, दाएं से लेके बाई दोनों दीवारें दिख दिख जा रही है, बाई वाली भी दाएं वाली दिख जा रही है ना एक बारे में, ठीक है।
और जो कल परसों में जो कोई फिशाई कह रहा था, फिशाई क्या होता है, फिशाई हमें यहाँ तक, मछली जो है वो यहाँ से यहाँ तक देख लेती है, ये पूरी पीछे की दीवारें भी देख लेती है। तो फिश आई का मतलब ये होता है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि हमारी इतनी हम देख लेते हैं कि सामने की हमें दीवारें दोनों की दोनों दाएं बाएं की दिख जा रही है थोड़ा बहुत। तो हमारी एंगल ऑफ व्यू जो है हमारा, माना एंगल ऑफ व्यू इतना हो गया, इतना मतलब कि करीबन करीबन 90 डिग्री से थोड़ी ऊपर हो गया 100 के आसपास, ठीक है, 110 या जो भी होगा वो साइंस दिखा देगा कितना होगा। अब हमें क्या है कि यही चीज, ये फोकल लेंथ यही है। फोकल लेंथ क्या है कि अगर मैं इससे भी ज्यादा चौड़ा, क्योंकि इतना चौड़ा देख दिया मैंने अगर इतना, तो इतने में मेरी, क्योंकि सबसे बेहतरीन लेंस हमारे आंख होता है खुद ही, उससे बेटर लेंस कोई, ठीक है। अगर हमने ऐसे देख दिया इतना पूरा पूरा देख दिया, तो ये सारे के सारे हमारे अंदर तो लेंस पहले ही फिट है, वाइड हम देख ही ले रहे हैं, नैरो भी हम कर ले रहे हैं, है ना। तो अब क्या है कि हमें कौन सा वाला चाहिए, कैमरा तो एक ही काम कर पाएगा ना। कैमरे में मुझे यहां से लेके यहां तक चाहिए जी, तो मेरे को चाहिए वाइड लेंस, वाइड एंगल लेंस, ठीक है। और अब क्या है कि मैं यहां से चाहता हूं बहुत दूरी पे एक गुलदस्ता रखा हुआ है, मैं चाहता हूं उस गुलदस्ते की फोटो खींच लूं। तो गुलदस्ते की फोटो के लिए मुझे ये जो एंगल ऑफ व्यू को अपने और नजदीक 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 कितना रखना पड़ेगा, मेरा एंगल ऑफ व्यू। एंगल ऑफ व्यू जब मेरा इतना आएगा तो सीधे सीधे मैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये बताना, हाँ। ये मेरा एंगल ऑफ व्यू है, मैं इससे अब इसलिए क्योंकि इसमें तो मुझे सब दिखाई दे रहा है, मुझे इसमें मुझे कम चीज आ गई, बस सिर्फ जितना ये उंगलियां हैं, ये जो हाथ का जो ये आ रहा है इतने तक ही दिख रहा है। अब धीरे 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 करके बस इतना आ गया, बच गया। इतना जब बच रहा है तो सिर्फ वो गुलदस्ता गुलाबी रह गया। इसका मतलब है जब मैं जूम कर रहा होता हूं तो मेरा जिस कैमरे में लेंस में जूम लगा है तो मेरा वो एंगल ऑफ व्यू और कम होते रह रहा है। ये तो हुआ है ना, क्यों, समझ में आ रहा, फॉलो हो रहा नहीं हो रहा बताओ। इससे आसानी से तो कोई नहीं बता पाएगा। तो एंगल ऑफ व्यू जो है मेरा, एंगल ऑफ व्यू ही अल्टीमेटली जाके फोकल लेंथ बनता है मेरा। जैसे माना सपोज करो जो कैमरे जो ज्यादातर है उसमें 18 से शुरू होता है यार। अब होने को तो वाइड एंगल लेंस होगा तो 11 से भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, पर वो ये माना 18 है, ये माना 55 है, 18 55 माना, 18 से ये शुरू हुआ और ये 55 तक आ गया। तो मेरा क्या होगा कि मैंने अगर 18 में अगर रखा है, अभी मैं सिर्फ 18 55 तक कह रहा हूँ, ठीक है, सही। तो मैं बता देता हूँ, चलो यहीं से सपोज करो ये है ना, तो कर लो, वीडियो कर लो, ठीक है, कोई चीज दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है इसमें, ऑटो में ले आओ, क्या है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, ये है, ठीक है, और ये है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर एंगल ऑफ व्यू जो है, यहाँ पर एंगल ऑफ व्यू ये वाइड में चल गया है, चले गया है, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ व्यू जो है वाइड में है, वाइड दिख रहा है ना, मैं दिख रहा हूँ इसमें। अब मैंने करा क्या, इसको थोड़ा और नजदीक ला गया, थोड़ा और नजदीक ला गया, थोड़ा और नजदीक ला गया, ये एक्सट्रीम क्लोजअप हो गया मैं इसमें, ठीक है, ये आ गया। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि जब मैं वहां पर था, जब मैं दूर से ले रहा था तो 18 mm में था, और जब मैं नजदीक ला गया तो 55 mm में आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरा एंगल ऑफ व्यू और श्रिंक होते गया, तो जितना मैं श्रिंक करूंगा तो उतना नजदीक पहुंचते गया वो। मैं जब जूम करूंगा तो अपने आप से पहुंच गया, ये हो गया। अब मैंने ये कैमरे को मैंने ये किया, इसके साथ में अब बताऊं, इस तरह के जो लेंस हैं इनमें बता दे रहा हूँ, अगर ऐसा ही होता तो ये फिर सस्ता नहीं होता, ये महंगा हो जाता। ये लेंस भी, ये लेंस जो है ये है 18-55, ठीक। और जो अपर्चर जो इसका है वो क्या है, देखो
यहाँ लिखा होगा इसमें 3.5 to 5.6 लिखा होगा इसमें मेरे ख्याल से 3.5 to 5.6 होगा। यानी कि अपर्चर इसका 3.5 खुलता है। कब खुलेगा? जब ये 18 mm में रखा होगा। और इसका जब ये 55 में जाएगा तो ऑटोमेटिकली 5.6 खुल जाएगा। यानी कि 18 में 3.5 खुला और 55 में 5.6 हो गया। यानी कि जैसे ही तुम 55 तक गए तो ये इसकी आंख जो है कम खुलने लगती है। 18 में इतनी खुल रही है, 55 में इतनी खुल रही है। तो अब आप तो भाई साहब ये देखिए, पहली चीज ये भी होगी, ठीक है। 18-55 में ये एंगल ऑफ व्यू आ गया। अगर आपने ये लेंस लगा दिया, ये इनको कहते हैं प्राइम लेंसेज। प्राइम लेंस में क्या होता है, फिक्स्ड फोकल लेंथ है इसकी 50 mm है। 50 mm होती है पोर्ट्रेट के लिए ज्यादातर। मैंने इससे पोर्ट्रेट खींचना है, माना पोर्ट्रेट के लिए आइडियल होती है, तो 50 mm मेरी है, तो इसमें फिक्स्ड फोकल लेंथ है और साथ में फिक्स्ड मेरा अपर्चर है। अपर्चर मेरा कितना है इसमें, 1.8 तक जाता है। चाहूं तो मैं 1.8 लूं, चाहूं तो मैं 18 भी ले सकता हूं इसमें, ठीक। और इसमें भी अगर मैं चाहूं तो 3.5 में शुरू कर रहा हूं, चाहूं तो मैं 18 ले लूं, कोई बात नहीं। 3.5 के लिए 18 लगा रहा हूं मैं। 18-55 में अगर मैं 3.5 जहां पर है उसके बदले 10-12-15 लगा लूं तो कोई कोई वो नहीं है। और एक चीज, दूर की चीज जो है, दूर की चीजों को साफ करने के लिए आपको जो अपर्चर है वो ऊपर रखना पड़ता है, वो छोटा करना पड़ता है। आंख को उतनी छोटी करोगे उतना छेद छोटा दिखेगा जिससे लाइट आएगी, तभी तुम्हारा वो साफ आएगा। अगर यानी कि मैंने लैंडस्केप लेना है तो लैंडस्केप में मेरा एपर्चर जो है वो 8-10 से ऊपर होना चाहिए। जब 10 से ऊपर होगा तभी पीछे की चीज और यहाँ की सब सही आएगी, नहीं तो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बन जाएगा। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब मेरे पीछे वाली चीज ब्लर, या मेरी नाक फोकस में आएगी, या ये फोकस में आएगा, या वो फोकस में आएगा, ठीक है। तो एपर्चर का एक काम होता है, अगर एपर्चर हाई है तो वो क्या करेगा कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो डीप कर देगा, यानी कि पीछे भी फोकस में रखेगा, इसको रखेगा, सब फोकस में रखेगा। और अगर मेरी एपर्चर मेरा ज्यादा खुल गया है, ठीक है, 1.8 है, तो 1.8 क्या करेगा कि जिस चीज में मैंने फोकस कर रखा उसको तो शार्प ले लेगा, उसके आगे पीछे को आउट कर देगा। तो हमें फिल्म में कई बार ये भी करना पड़ता है ना, तो इसलिए इस तरह के लेंसेज लगाए जाते हैं। या 35 mm जो होता है, 35 mm तो बिल्कुल आइडियल रहता है, और 50 mm लगभग इतना ले आएगा जितना मैं बैठा हूँ, जो दिखाई दे रहा हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हैं तो इतने नजदीक आएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब मैं बता रहा हूँ, जो जो डेप्थ ऑफ फील्ड को जो इफेक्ट करती है, दूसरी चीज है आपकी कितने फोकल लेंथ है आपकी। अब सपोज करो, ये तो फिक्स्ड फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। अगर माना कि ऐसा लेंस होता कि जो कि 55 से लेके 200 तक जाता फोकल लेंथ, यानी कि 55 तो जो है ये जैसा मैं दिख रहा हूँ ऐसा हो जाता, 200 में मैं और थोड़ा छोटा 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 हो जाता, ठीक है, समझ रहे हो। तो 55-200 अगर हो जाता, और 200 में भी अगर ये माना 1.8 ही खुलता होता है ना, 200 में भी अगर 1.8 खुल रहा है, तो सोच लो कि जितना दूर जाएगा, जितना मैंने जूम कर रखा है मानो, उतना डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी, यानी कि उतना आगे वाली चीज फोकस में आएगी, पीछे वाली चीज फोकस से आउट हो जाएगी। इसके लिए मैं बता रहा हूँ उदाहरण, जैसे आप बर्ड्स की फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है। बर्ड्स की अगर आवाज नहीं आएगी तो मुझे बता देना सीधे, ठीक है, जहां पर आवाज हल्की हो रही होगी या नहीं आ रही बता देना, तो थोड़ी वो मुझे पता भी चल जाएगा। तो बर्ड्स की अगर फोटोग्राफी जब करते हैं तो बर्ड्स की फोटोग्राफी में बर्ड पे फोकस करते हैं, तो उस समय हमारी फोकल लेंथ जो है अच्छे से अच्छे कैमरे की, बढ़िया से बढ़िया कैमरे की f4 के आसपास होती है। फोकल लेंथ 4 होती है, पर वो क्या करता है, वो बिल्कुल आगे पीछे का सब बिल्कुल गायब कर देता है। तुमने देखा हो चिड़िया आती है बाकी सब उड़ाया, क्यों? क्योंकि मैं उसको 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm में खींच रहा होता हूँ, 500 mm में खींच रहा होता हूँ, किसी ट्राइपॉड लगा के बिल्कुल नहीं ले। और उसमें एक चीज जरूर होगी, इतने mm में अगर कभी एक काम करना, बहुत ज्यादा जूम करना कैमरे में,
मोबाइल में तो तुम देखना तो ऐसे ऐसे हिलने लगता है थोड़ी सी में, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और जितने दूर होगा इमेज, जितना मैंने जूम बढ़ा रखा है मान लो इस लिहाज से, वही तो हो गया कि मैंने कितने पे जूम बढ़ा रखा है, तो वो भी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अप्लाई कर देता है। पर इस किस्म के लेंस के होते हैं, इनमें क्या होता है, जैसे ही तुम जूम बढ़ाते हो तो मेरा अपर्चर छोटा हो जाता है। तो जब मेरा अपर्चर छोटा हो गया तो बात वही आ गई, मैं जब ये 18 में खींच रहा हूँ तो 3.5 आ रहा, और 55 में खींच रहा हूँ तो 5.6 आ रहा। तो जितना पीछे धुंधला इसमें दिख रहा है वही उसमें भी दिखेगा लगभग। पर इस किस्म के लेंसेज जो होते हैं मेरे 50 mm 1.8, 50 mm के बदले 35 mm 1.8 इस टाइप के होते हैं। ये मेरे ऐसे पोर्ट्रेट टाइप के लेंसेज हैं, ये फिल्म में ये सिनेमैटिक इफेक्ट ज्यादा दे पाते हैं। ठीक, ये हो गया, ये हो गया अपर्चर। और ये अब इसमें क्या होता है कि जब हम करते हैं, जो मैंने बताया था फ्रेम पर सेकंड, 1 सेकंड में, अब आ गई वीडियो की बात। अब मैं तो स्टिल था अभी तक ना, अभी तो एक फ्रेम खींचा। अब वीडियो में ज्यादातर क्या होता है कि जो आंखों को सबसे अच्छा जो दिखता है वो दिखता है, जो सही सच्चा जैसा जो दिखता है वो दिखता है क्या, कि मेरी जो फ्रेम पर सेकंड जो है, 1 सेकंड में कितनी फोटो खींच रहा हूँ मैं। 1 सेकंड में 24 फोटो करके अगर उसको देख रहा हूँ, तो 24 फोटो खींचने के बाद जो आ रहा है वो मुझे लगता है कि आंखों को सच्चा जैसा लगता है। 24 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। 24 फ्रेम पर सेकंड मेरे को सबसे आसान लगता है। तो 24 फ्रेम पर सेकंड में हमें अपने कैमरे को सेट करते हैं, और कई बार 25 फ्रेम पर सेकंड में भी करते हैं। अब क्या होता है कि हमारी हिंदुस्तान की जो लाइट्स हैं और जो यूरोप की जो लाइट जो है, उनके हिसाब से जो जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसका थोड़ा सा फर्क आता है। क्योंकि हमारी और उनमें जब हम क्या करते हैं कि हम जब इसको सेटिंग जब करते हैं तो पैल में करते हैं, PAL, और वो NFTS में करते हैं। वो चीजें तक मत जाओ, कहाँ तक कर लेते है नहीं। तो अभी ये सोचो कि हमें क्या होता है कि 24 में अगर नहीं आ रहा है तो तुम 25 में ट्राई करके देखोगे तो दोनों में से एक चीज में फ्लिकरिंग नहीं आएगी। फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे जैसे कई सारे लोगों की वीडियो में अगर लाइट पीछे कम कर देते हो तो ऐसे ऐसे करके लाइट ऐसे घूमते हुए टाइप के दिखती है, ऐसे चल रहा है, पीछे नहीं दिखता। दैट इज कॉल्ड फ्लिकरिंग। तो फ्लिकरिंग इफेक्ट उससे थोड़ा कम आ जाएगा अगर तुम 24 के बदले 25 फ्रेम पर सेकंड करते हो। और जो शटर स्पीड जो होनी चाहिए, जो हम, क्योंकि हमारा स्टिल कैमरा है, स्टिल कैमरे को जब हम उससे जब लगाएंगे तो शटर स्पीड करते हैं, शटर स्पीड विल बी डबल ऑफ द फ्रेम रेट। 24 अगर हमने करा तो 48, 48 होती नहीं तो 50, 50 में हम शूट करेंगे। तो इसी तो वहां पर आ गई 25 या 24 और फ्रेम पर सेकेंड, और शटर स्पीड आ गई 50। जब हम इसमें जब शूट करेंगे तो इसमें हमारे को ठीक ठाक सा इमेज दिखाई देगी। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा कैमरे की सेटिंग है। अब क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है बता रहा हूँ। एक, बहुत ज्यादा दोपहर की धूप आ रही है, दोपहर की धूप आ रही, तो दोपहर की धूप में मुझे क्या करना पड़ता है। अब वो अलग होंगी, लाइट कैसे लगती है, स्कीमा क्या लगता है, वो सब बात की बात है। फिलहाल जो कैमरे में जो है, आगे देख रहे हो कि आगे थोड़ा सा अंधेरा से दिख रहा है ना। ये वाला जो है ये तो पोलराइजर है। पोलराइजर इसमें कम लगता है, इसमें लगते हैं ND फिल्टर, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर। न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर क्या होते हैं, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर ऐसे ही होते हैं जैसे ये लगा हुआ है। ये डार्क कलर का हो गया। सनग्लासेस मान लो तुम, सनग्लासेस ब्लैक कलर की सनग्लासेस पहन लिए इसने, गॉगल्स। तो गॉगल्स अगर इसको पहना दिए तुमने, तो वो क्या करेगा कि कितने डार्क, कितनी तेज तुम्हारी लाइट आ रही है उतना ही सनग्लासेस पहना दिए तुमने कैमरे को। तो कैमरे को जब सनग्लास पहना दिया तुमने, तो वो क्या करेगा, वो न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर जो होता है, ND फिल्टर की वैल्यू होती है। ठीक है, ND फिल्टर कितनी धूप आ रही है उस हिसाब से मैंने ND फिल्टर लगा दिया, उतना बड़ी वैल्यू का। और मैंने ND फिल्टर लगाया तो वो रोशनी को कम लेने लगता है इसकी वजह। गॉगल्स लगा दिया ना, गॉगल्स पहना दिया मैंने इसको, कैमरे को गॉगल पहना दिया, तो सोचो धूप का जो इफेक्ट है उसको कर देगा ये थोड़ा कम, चटक जो धूप जो है उसको कर देगा ये कम। पहली चीज तो ये समझ लो, ठीक है। कभी भी ND फिल्टर जो होगा। दूसरी चीज क्या होगी,
अब मैंने पहली काम तो ये कर दिया। अब दूसरी चीज ये हो गई कि मैं बाहर गया, रोशनी बहुत तेज हो रही है, पहली चीज, हाँ इसके साथ में दूसरी चीज, मुझ तक माना यहाँ मेरे लाइट आ रही है, यहाँ मेरे लाइट नहीं आ रही है, तो मुझे क्या करना है कि पहले तो लाइट से हो सकता है। अगर आउटडोर में हूं मैं, आउटडोर तो बिल्कुल शर्तिया तौर पे, इंडोर में तो अगर जो भी होगा, आउटडोर की बात अगर यहाँ नहीं आ रही, तो मैंने करा क्या, रिफ्लेक्टर जो होता है 5-in-1 वाला रिफ्लेक्टर आता है, सस्ता ही आता है वो देख लेना, लगभग 1000 रुपए के आसपास अमेजोन में मिल जाता होगा, 1000 के आसपास मिल जाएगा। तो उसको वो ऐसे करके मुड़ जाता है, मैं ऊपर रखा हुआ है। तो वो उसमें 5 कलर होते हैं, ठीक है, 5-in-1 अलग अलग होते हैं। एक उसमें ब्लैक आता है, अंदर ही होता है उसके साथ, ब्लैक छन्नी टाइप आती है, व्हाइट छन्नी टाइप का होता है। उसके अलावा सिल्वर होता है, गोल्डन होता है। तो जो गोल्डन वाला जो है वो तुम्हारे को धूप का जैसा इफेक्ट देता है, सिल्वर जो होता है वो उसको व्हाइट लाइट टाइप की कर देगा। अब तुम्हें जो चाहिए। उसके बाद जो ब्लैक वाला जो है वो लाइट को ही, तुम्हारे यहाँ से जब लाइट तुमने काटनी है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया ब्लैक, ये लाइट आ रही थी ना, ये देखो, ठीक है, कट गई मेरी चेहरे में लाइट, कट गई ना थोड़ा। तो अगर मैं ये ब्लैक अगर शीट लगा दूं यहाँ पे, ये है ये, ठीक है, मैं ये लगा दिया मैंने ब्लैक शीट, सॉरी, मैंने चेहरे में ही यहाँ पर ब्लैक शीट लगा दी, ये कट गई लाइट, नहीं कट गई, देखो इससे बेटर आ गया ना, यस सर। के मुकाबले ये बेटर आ गया ना। मतलब अब ये परिस्थिति देख के होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि भाई जो मैं जैसा लगा दे रहा हूँ हमेशा यही होगा, पर ये देखो इतनी चमक रहा है। अब क्या है, क्योंकि ये कैमरा जो है ये देख लो, अब एक चीज देखो ना, इसमें देखो इसके कैमरे की हकीकत कैसे पता लग रही है, देखो ऐसा है। अब ये सेटिंग कर रहा है, अपनी कैमरा सेट कर रहा है, अब देखना, अब ये असली जगह पे आया। अब इसने कैमरे ने सेट किया, उसने कहा थोड़ा सेंस करते हुए अब ये लाइट अपने हिसाब से एडजस्ट करी उसने, ठीक है, कैमरा भी काम कर रहा है। तो ये हम लाइट को काट भी सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम व्हाइट कलर के रिफ्लेक्टर जो है, रिफ्लेक्टर के अलावा हम ये चाहते हैं कि लाइट को सॉफ्ट करना है मैंने, तो मैंने डिफ्यूजर भी लगाया था जिससे कि मेरी लाइट जो है वो डिफ्यूज होकर के आए, ठीक है, मेरी लाइट जो है वो डिफ्यूज होकर के आए। 3 पॉइंट लाइट सेटअप मैंने दिया था इसमें, वो चला पाएंगे क्या आज? तो मैं लाइट भी दिखा देता, आज लाइट भी खत्म हो जाएगा। 3 पॉइंट लाइट सेटअप को चला दो, एक आध दिन पहले मैंने डाला था इसमें, अगर वो आ जाता है तो उसको चला दो, ठीक है। तब तक मैं आगे बढ़ा रहा हूँ गाड़ी। अब जो मैंने बताया था कि लेंस जो होता है, ये कोई भी जो उसके अप्रोप्रिएट लेंस जो है, वाइड एंगल लेंस लगेगा, दूसरा मैंने फिक्स्ड फोकल लेंथ का लेंस लगेगा। अब ये 2-3 दिन, एक दिन के भीतर सारा फोटोग्राफी या वीडियो का ज्ञान एक साथ तो नहीं हो पाएगा। हाँ, पर जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू हो सकता है। अब इसके बाद में आप इसको एडिट टेबल पे जाते हो, एडिट टेबल में अपने लिहाज से इसको एडिट करो। हाँ जी, मेरा कहना है, देखिए अगर कुछ छूट रहा है, लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो 1-2 दिन आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैं तो ये हाँ। कर रहा हूँ कि मैं उस हिसाब से कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूँ मैं पूरी चीजें ही ले रहे हैं, पर यह है कि क्योंकि फोटोग्राफी है, जैसे पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही है वो, हाँ, वो तो अगर ना बहुत वीडियो है, पूरा ही कैमरा, अब उसको पढ़ाने को तो कहाँ तक कि आदमी जितना समझ में आ रहा है उतना करे, पर यह है कि जिससे काम चल जाए लोगों का, सही है ना, जिससे पूरा काम चल जाए, वो चीज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें पूरा काम हो जाए, ऐसा नहीं है। अब जो एक चीज, पहले हम कैमरे पे जाएंगे, फिर मोबाइल में याद दिलाइएगा सुमित कि मोबाइल पे भी बात करनी है, नहीं तो मोबाइल का याद ही नहीं रहेगा कि मोबाइल छूट जाएगा लास्ट पे ना। मोबाइल पे हमने फोकस करना था। कैमरे में जो है, कैमरे में ये सोच लीजिए जो जो मैंने बताई थी ये चीजें, लेंस ये हो गई, इसी तरह से जैसे ये है, देखिए ये यहाँ से दबाते हो और सीधे ये खुल जाता है, खुल गया, और फिर ऐसे ही करके मैंने यहाँ से लगा दिया, ठीक है, ये लेंस लग जाता है। SLR कैमरा, DSLR मतलब कि सिंगल लेंस रिफ्लेक्स हो गया। ये कैमरा मेरा लग गया, कैमरे में लेंस लग गया, लेंस को मैंने लगाया। अब क्या होता है कि मुझे क्या आवश्यकता पड़ती है, मुझे आवश्यकता पड़ती है एक स्टैंड की, इसके लिए स्टैंड तो चाहिए ना भाई, स्टैंड में तो लगाओगे इसे, बिना स्टैंड कैसे लगेगा, स्टैंड लगेगा। अब जब मेरा स्टैंड लगेगा कैमरे का स्टैंड जो होता है वो होता है, अब यहाँ तो मैं ऊपर ही रखा होगा, वो फ्लूइड हेड ट्राइपॉड चाहिए, ठीक है, जो ट्राइपॉड होना चाहिए वो बॉल हेड नहीं चाहिए, बॉल हेड फोटोग्राफी के काम आता है,
ये सोचिएगा। हमें चाहिए फ्लूइड हेड या डिटेचेबल हेड भी हो सकता है, और सस्ता वाला जो आएगा थोड़ा सा सस्ता, वो जिसमें कि हेड उसमें अटैच्ड ही होता है। और ज्यादातर जो महंगी चीज जो उसमें है वो हेड ही महंगा है बस। तो कई सारों में क्या होता है कि ट्राइपॉड का बेस आता है और साथ में उसका हेड आता है। हेड लगा दो आपने, जैसे फिल्मों में देखा हो कई बार ऐसे टाइप का, वो कटोरे टाइप का नीचे रखा होगा, उस पे उसने वो ऐसे करके घुमा रहा है, वो तो जो हेड ही लगा रहा है बस, उसे सिर्फ हेड लगा दे रहा हो। तो हेड को ही वो, और हेड का मतलब क्या है कि वो भीतर से वो लिक्विड फील्ड है, और लिक्विड फील्ड है और वो इतने आराम से ऐसे मूव हो रहा है, टिल्ट पैन ऐसे आराम से कर सकता है। आपका टिल्ट और पैन जो है, ये हो गया टिल्ट, ये हो गया पैन। टिल्ट और पैन जो है वो आराम से कर पा रहा है। तो वो कई सारी फिल्मों में देखा होगा जैसे आपने, कि मैंने वहां से लाया कैमरा, ऊपर से लाया, अब ये कैरेक्टर मेरा नीचे आ रहा है, मैंने ये आया, ये आने के बाद मैं नीचे तक का ले आया, है ना। ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ कैमरे को, तो ऐसे ऐसे करके वो, पर उसमें क्या हो कि उसके लिए चाहिए हमें फ्लूइड हेड ट्राइपॉड। बहुत महंगी चीज वो भी नहीं है, फ्लूइड हेड चाहिए। अगर आपने कोई भी फिल्म बनानी है तो फ्लूइड हेड ट्राइपॉड ही चाहिए पैन टिल्ट के लिए। स्टिल नहीं तो स्टिल ही रह जाएगा, आपका मूवमेंट नहीं होगा पहली चीज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्लूइड हेड। अब कैमरे में और क्या चीज रह गई है? हाँ, इसमें जो कार्ड लगते हैं, बाकी बाकी आपको पता ही है, कैमरे में कार्ड लेंगे, कार्ड की बैटरी लेंगी, कार्ड लेंगे। और कैमरे से संबंधित कोई और चीज पूछनी है, बताओ, चलो आगे बढ़ो। सर एक चीज रह गई है, केल्विन बता दीजिए थोड़ा सा लोगों को। कैल्विन 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 जी, जो है, कलर कैल्विन टेम्परेचर। कैल्विन को कहते हैं कलर टेम्परेचर। ठीक है, तो कलर टेम्परेचर जो है, कलर टेम्परेचर का मतलब कि लाइट जो हमारी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये ऊपर से लाइट लगी है, ये सफेद है कि पीली है? सफेद है ना। सफेद लाइट जो है वो लगभग लगभग 6500 केल्विन के आसपास होगी, तब ये सफेद दिख रही है बिल्कुल। ये है डे लाइट, जैसे दिन में होती है। हम्म अब जो, अगर मैं पीली लाइट की तरफ को जाता हूँ, वो लगभग लगभग 2700 से 3000 के बीच में पीली वाली लाइट होती है केल्विन। वो, उसको वार्म लाइट कहते हैं, इसको कूल लाइट कहते हैं। ठीक है, तो मेरा जो कलर टेम्परेचर जो होता है, मैंने कलर टेम्परेचर अपने कैमरे में मैं सेट करता हूँ जिस हिसाब से यहाँ पर लाइट होती है। जो, अगर लाइट, अगर वार्म लाइट है तो वार्म लाइट के हिसाब से कलर टेम्परेचर सेट करा जाता है, कूल लाइट है तो कूल लाइट के हिसाब से सेट करा जाता है। कई बार तो ऑटो में डाल दो तो ऑटो, क्योंकि जिस लेवल की जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसमें तो ऑटो में भी डाल दोगे तो भी चल जाएगा। पर अगर कलर टेम्परेचर जानते हो थोड़ा, तो कलर टेम्परेचर के हिसाब से अपने केल्विन को सेट भी कर सकते हो। केल्विन भी सेट कर सकते हो, और उसमें प्रीसेट भी दिए होते हैं कई बार कि ये डे लाइट है, ये इनकैंडेसेंट है, ये बल्ब है, ये नहीं, वो सारी चीजें के हिसाब से आप कलर टेम्परेचर सकते हैं। वैसे तो ऑटो में भी थोड़ा बहुत काम वो कर ही लेगा, पर आपको अगर परफेक्ट चाहिए तो अपने हिसाब से आप कलर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और पूछो, चलो कोई चीज है, कोई डाउट है पूछ लो भाई, फिर आगे बढ़ाएंगे। हाँ भाई लोग, कुछ रह गया बताइए, कुछ छूट रहा है, कोई डाउट है, कुछ है बताओ। नहीं सर, नहीं। सब क्लियर है मामला? जी चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, सब क्लियर है तो भाई है। ये सर तो हो जैसे गया वो तुम्हारा है। सर जैसे वो हम लोग रॉ पे शूट करते हैं ना, हाँ आपने रॉ पे शूट, हाँ हाँ। तो स्पेस सर बहुत ले लेता है। स्पेस तो लेगा ही यार, जितनी बड़ी फाइल होगी उतना स्पेस। कहा था कि फाइल में जितनी डिटेल है, साउंड के बारे में भी यही बताऊंगा। साउंड की फाइल भी अगर आपने एडिट करनी है, तो मैंने कल कहा था ना, मोबाइल से साउंड ले रहे हो तो वो साउंड की फाइल हम्म, बहुत छोटी होगी, वो किसी मतलब की नहीं होगी। तो इसी तरह से जितनी, जो रॉ फाइल जो होगी, रॉ फाइल तो स्पेस लेगी, पर उसको एडिट भी करने का फिर आना चाहिए ना। अगर मैं उसे एडिट ही नहीं कर पाऊँ तो क्या मतलब का है फिर? पर मुझे एडिट करना भी आना चाहिए उसे, तभी मतलब का है। नहीं तो उससे बढ़िया तो यह है कि मैं सीधे अपना वीडियो फाइल ही ले लूँ, उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लूँ, है ना। रॉ करने के, रॉ करूँ फिर ये, मतलब ये चीज देखनी कि मेरे यूज का क्या है। मैंने बताया मर्सिडीज गाड़ी भी है, और मेरी भैया अपनी गाड़ी चल जा रहा काम, तो मैं ठीक है, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ जो भी। अब मैं कहूँ मर्सिडीज गाड़ी है, उसमें ये चीजें होती हैं, वो चीजें क्या मैं यूज कर रहा हूँ, वो फीचर मैं यूज कर पा रहा हूँ, वो फीचर मैं यूज कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है ना।
तो मेरे मतलब की कितनी है कोई चीज, ये चीज देखने की बात होनी चाहिए। आपको क्या चीज चाहिए? अच्छा, अब कैमरे जो है, कैमरे में ही चलो मैं एक और बता देता हूँ। कैमरे में आजकल जैसे ये भी, ये वाला भी चल रहा है काफी, है ना, ये भी है, ये जो है, इधर ही रखा है ना, इधर ही रखा है। ये जो है ना, ये देखा ही होगा लोगों ने, है कौन सा होता है ये? तो गोप्रो है क्या सर? हाँ, ये गोप्रो, ये है हीरो 7 ब्लैक, ठीक है। हम्म। ये वाला, इसी ये वाला जब शुरू हुआ था तो ये गिम्बल किलर के नाम से इसको दिया था। यानी इसमें क्या था कि इसमें अगर मैंने अगर ये लगा रखा है तो इसमें मैं अगर इसके साथ में चल भी रहा हूँ तो ये इसकी जो इमेज है वो ऐसे ऐसे नहीं आएगी, काफी हद तक स्टेबल हो जा रही है। जैसे गिम्बल लगाते हो ना, गिम्बल का काम ही तो ये है कि वो जो एक्सिस है जो ऐसे मूव हो रहा है ना, ऐसे ऐसे, मेरा हाथ तो हिलेगा ही यार कुछ भी लूंगा मैं, तो ये ऐसे बिल्कुल ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये काफी ये काम कर लेता है। दूसरा क्या होता है कि जो अगर कहीं हिडन कैमरा लगाना है, कुछ लगाना है, या कोई ऐसी चीज है कि मैंने यहाँ से साहब ये है माना, सपोज करो मैं ये कैमरा है, मैं ये कोई ऐसा शॉट ले रहा हूँ कि दुकानदार है वो गले में कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो खट से ड्रॉर खोला और ये मेरा ले रहा है वो ऊपर का शॉट जो है पूरा चेहरे का, और मैं उसमें से माना नोट निकाल रहा हूँ, नोट निकालते हुए भी आ रहा है सारी चीजें, तो वो जहां पर कोई चीज नहीं जा सकती वहां पर ये कैमरा चले जा रहा है, तो ये। और दूसरा रफ एंड टफ रहता है, ये किसी तरह से भी कंडीशन झेल सकता है, तो ये इस कारण से गोप्रो पॉपुलर है। और कार के इंटीरियर्स के लिए भी यूज होता होगा सर? किसके? कार के इंटीरियर्स के लिए, अंदर की क्या? जो शॉट में, कार के गोप्रो, अंदर की हाँ शॉट। हाँ, गोप्रो तो बिल्कुल यूज होगा ना, गोप्रो तो तुमने लगा दिया। और गोप्रो क्या है कि गोप्रो वाइट भी होता है बहुत सारा। जैसे आज आज कोई पूछ रहे थे मुझसे, अच्छा यहाँ नहीं था, वो किसी का फिल्म शूट करना था ना, तो वो तब वो गोप्रो का पूछ रहे थे कि गोप्रो का, मैंने कहा यार गोप्रो से जो इमेज जो आएगी ना वो लीनियर जैसे हम देख रहे हैं ना ऐसे, थोड़ा सा वो हल्का सा वाइट लिए हुए आएगी। और वाइट लिए हुए जो आएगी तो वो, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी दिख रहे हैं ना, वाइट दिख रहा है ना पीछे का काफी, तो वाइट दिख रहा है, तो वो इस तरह का करीबन करीबन आएगा। तो उसमें यह है कि फिर वो जो हमारा नेचुरल, फिर डिस्टॉर्टेड इमेज आएगी वो। डिस्टॉर्ट नहीं, ये आपका सही आ रहा है, कहीं गलत नहीं हो रहा है, इसमें कोई गलत जो गया है, आप ठीक चल रहे हैं। मैं वो नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि क्या चीज हो सकती है ना, वाइट से उसमें डिस्टॉर्टेड इमेज होती, फिर उसका करेक्शन ही करते रह जाओगे। उससे बढ़िया क्या है कि गोप्रो के जो शॉट जहां पर गोप्रो लगाना है फिर वहीं पर लगे, बाकी जगह अगर मैंने अगर ओएस काट रहा हूँ, किसी का ओवर शोल्डर काट रहा हूँ, ये काट रहा हूँ, उसमें सब जगह गोप्रो लगा दूंगा, तो मैं वो गोप्रो से वो चीज नहीं बन पाएगी जो आपके कैमरे से बनेगी। क्योंकि अच्छा, गोप्रो के साथ के टक्कर में ही ऑस्मो का भी आता था। ऑस्मो मोबाइल जो आता था, ऑस्मो का आता है छोटा सा कैमरा, इसका ही ऑस्मो मोबाइल ही नाम है उसका शायद, है ना। ऑस्मो का आता है, उसमें गिम्बल है छोटा सा, तो वो जी जेब में सर, वो छोटा सा होता है। ऑस्मो पॉकेट, ऑस्मो पॉकेट जी। आता है, ऑस्मो के फिर बड़े बड़े शुरू हो जाते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। ऑस्मो हम्म। मतलब मैं सबसे छोटा कह रहा हूँ, वो भी आता है, तो वो भी, उसके भी मुझे लगता है जो आज जो आ रहा होगा लेटेस्ट, वो इतना उन्नत तो हो ही गया होगा कि वो 4K 60 फ्रेम पर सेकंड तो कम से कम दे ही रहा होगा। सर ये गोप्रो जो होता है ये कितने 4K होता है कि 4K है, 4K। 4K? अच्छा, ये कितने, क्या काफी कॉस्टली आता है? ये मेरे ख्याल से मतलब आज अगर जैसे नया कोई भी लो, ये तो थोड़ा पुराना हो गया ना, तो आउटडेटेड हो गया उस हिसाब से। अब ये जो जैसे ये वाला भी मुझे लग रहा है कि 35 एक हजार करीबन का था ही। यानी तो महंगा नहीं। वैसे ही आज लगा लो कि जो जो लेटेस्ट जो आ रहा था वो थोड़ा और महंगा है, 1 50 लाख के, का होगा। 45 50, नहीं नहीं उससे ऊपर नहीं होगा, अच्छा सर, 45 50। एक बार बताइए कि पूरी फिल्म गोप्रो से शूट की जा सकती है? नहीं। नहीं नहीं नहीं, फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता फायदा। क्योंकि ये मैंने कहा ना, गोप्रो से सिर्फ क्या काम करेगा, जैसे फॉलो शॉट है, ट्रैक शॉट है, मैंने ये इसमें कहीं कहीं पे लगा सकता हूँ ना मैं, जोड़ने के लिए काम आएगा ना कहीं पर कोई चीज, या मैंने हिडन कैमरा कहीं पर लगा देना है वहां के लिए काम आ जाएगा, शॉट उसको काम ले सकता हूँ। अगर आप जो पूरी फिल्म जो है, पूरी फिल्म इससे नहीं बनेगी।
और तीसरी चीज, एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रैक करना। मैं क्या चाहूंगा, जो मैंने कल बता भी रहा था कि जूम में और ट्रैक में क्या फर्क है। ट्रैक क्या है कि ट्रैक हमारा सिनेमैटिक इफेक्ट देता है, कभी भी ट्रैक हमारा सिनेमैटिक इफेक्ट देता है, तो ट्रैक लगाया जाता है। ट्रैक मैंने जो जो फोटोग्राफ जो आज भेजा है वो भी दिखा देना सुमित ना। और उसके बाद तुमने वो खोल क्यों नहीं रहे हो यार, अभी 3 पॉइंट लाइट सेटअप भी कहा मैंने, वो भी कहा। सर वो वो तो क्या है 3.5 वाला जो आप बता रहे थे, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा था। नहीं, एक तो क्यों नहीं आ रहा यार, वो उसमें मैंने 3 पॉइंट लाइट सेटअप दिया है यार। मैं खुद निकाल करके देख लेता हूँ भाई, वो तो मैंने दिया है बहुत पहले तुम्हारे को। 3 पॉइंट लाइट सेटअप भी दिया है। और रुको, मैं अपना वीडियो पहले ऑफ कर लेता हूँ उससे, है ना। तो बाकी मैं चलाते रहता हूँ। तो ये देखो तुम्हारा, दिख जाएगा मुझे, क्यों नहीं दिया। 3 पॉइंट लाइट सेटअप भी है। यहाँ से वो सबसे पहले के वीडियो में होगा, जो सबसे पहले वीडियो जो दिए, हाउ टू राइट अ मूवी स्क्रिप्ट है, उससे भी भास्कर, पहले। जी। भास्कर। जी सर बोलिए। कैमरे का तो समझते रोज रहा। हाँ हाँ बिल्कुल सर। 3 पॉइंट लाइट सेटअप मैंने दिया था, वो इम्पोर्टेंट है ना, 3 पॉइंट लाइट सेटअप है। ये है या 3 पॉइंट लाइट सेटअप मैंने कहाँ गया, मेरे वाला DSLR है, ये पता नहीं क्या है, देखें। नहीं, ये तो वो नहीं है, ये कौन का देख। अंडरस्टैंडिंग शटर स्पीड है, वर्टिकल नहीं यार, क्या नहीं दिख रहा है यार इसमें। क्या बात, 3 पॉइंट लाइट सेटअप नहीं दिख रहा है। मैं एक सेकंड, एक चीज और देख लेता हूँ, अगर है तो कहीं और कर दिया। 3 पॉइंट लाइट सेटअप तो आप नहीं तो YouTube में खोल लो 3 पॉइंट लाइट सेटअप, ठीक है सर, अभी हो एक वही खोल सेकंड। लो बस, है ना। वो खोल लो, एक वो सेकंड। ज्यादा आसान है। तो मैं उसमें बता दूंगा कौन से वाले को क्लिक कर लो, ठीक है ना। वो ताकि इनके मतलब का रहेगा ना, वो चीज मतलब की है ना। बाकी चीज से तो वो मतलब का है, 3 पॉइंट लाइट सेटअप अगर हो जाता है। तब तक मैं तुम्हारे को थोड़ा सा, जब तक तुम ये खोल रहे हो तब तक मैं थोड़ा एक आध चीज आगे और बता दूं। आगे शेयर कर रहा हूँ, आ गया। आ गया, चलो अच्छा है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है यार। आया सर, आ गया देखिए। ये है ना। हम्म। ये भी है, हाँ। इसमें कौन सा आप बताइए। एक तो मास्टर क्लास है, एक वीडियो। नहीं तो वो कह रहा था यार, वीडियो दिखाए थे, वीडियो, तभी इनको अंदाजा आएगा, ऐसे में नहीं अंदाजा आएगा। वीडियो सही है, ये वाला नहीं। वीडियो वो यूट्यूब वाला, यूट्यूब पे। यूट्यूब में, यूट्यूब डाल दो इसके आगे, यूट्यूब लिंक। ये 3.5 सेटअप ये कर ले सर। ये बोले भी है, सो। पहला पहला वाला भी सही है। ये ऊपर वाला। हाँ, 3.9 सेटअप वही तो है। बस इससे अंदाजा आ जाएगा ना एक बार। ये क्या यूट्यूब है, क्या ये यूट्यूब है। ये स्टूडियो बाइंडर है सर। चलो मैं चाह रहा था यूट्यूब में आ जाता ना, यूट्यूब में। ये यूट्यूब है ना, ये वाला ये, थ्री हाँ पॉइंट वही लाइट। तो, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये खुल नहीं रहा है। एक मिनट सर। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है इसकी वीडियो की। नहीं नहीं। एक मिनट सर। Your deadline's approaching. You're up editing all night. Well, rest easy, my friend. Envato will make. Hey, what's up? My name is Nigel, and as you can see, this shot looks absolutely horrible, and it sounds horrible. And you know what? I'm using a Panasonic GH3 that was made like back in 2013, and a pretty cheap lens on there, and that's ये GS3 पुराना वाला दिखा रहा है उसको।
है ना, PS5 कोई भी लगा दो, कोई भी लगा दो। Only difference between this shot right here and this shot is the lighting. So today I'm going to show you how to set up your key light, your fill light, and your backlight to get amazing video quality. We're going to be using a simple, low-budget, 3-point lighting kit. So let's get into it. Lighting is the most important aspect of getting really good video quality, and they use 3-point lighting in movies, TV shows, music videos. So today I'm going to show you how to set up each light and what it does. So let's go ahead and start with the key light. So this is the key light, and the key light really is the main light source. And so if you were to use one, you would use a key light. And so we're using the Neewer L660, and all this will be linked in the description. So the key light is on the right side of Heather's face, and this is the main light. And really it doesn't matter if it's on the left side or the right side. The fill light is going to be on the opposite side of the key light. Now I'm going to show you what it looks like with just the key light on. So the backlight and the fill light are off, and this is just the key light lighting Heather's right side of her face. So this is our fill light, and we're using another Neewer light. And if I turn this off, you can see that the shadows are pretty dark on Heather's face. And so when I turn this light back on, it adds a nice fill into her left side. And this just makes the shadows not as dark. And I also wanted to share with you that it's okay to have shadows on your subject. A lot of people think for YouTube videos or interviews, they just want to flood as much light as they can. But shadows are actually great because that's what shapes your subject. A little power tip about your fill light is that it needs to obviously be not as bright as your key. And so if you have a light that doesn't dim, maybe it is a softbox with a bulb, what you can do is just take your light and move it back. And so that's going to dim your light if you can move your light source farther away from the subject. So we've covered the key light, and we just covered the fill light, and this is the backlight. It's the third light in this setup. So the main purpose of this backlight is to create separation between the subject and the background. So a lot of YouTubers or people who are getting into video, they don't think to add this light, and what happens is that the subject can often just fall and mix into the background, and this helps really add a pop to your subject. So if we turn this light on and off, you can see that it really adds a lot to the shot. It makes her pop and it makes her stand out from the background, which is exactly what this light is used for. So I'm going to share a secret lighting technique that they actually use on movies and TV shows, and this is going to make you stand out on YouTube. But before I get into that, let me know in the comments below, what lights do you use? And if you're getting value, make sure you leave a like on this video. So the secret hack that they use in movies is actually called motivated lighting. So you can see in the background we have a lamp. And if we were to just turn that off, this light looks really unnatural because we don't really know where this light source is coming from. But we purposely put that lamp in the background to motivate this backlight, so it looks like this light is going onto Heather because of the lamp. And this light is really cool because it's bicolor, so we can change the color temperature to match that lamp. And the cool thing about this light is it's right around $30. And so Sean did a really cool review. If you click the card right here to check that out, I think you guys are gonna love this light. And remember that motivated lighting could be the thing that takes you to the next level in your videos. ठीक है भैया, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। हेलो, इसको क्लोज कर दो, क्लोज कर दो सुमेश। हो गया सर। हाँ, ये बंद ही कर दो, अब वही आ जाएगा सब ना, ठीक है, अब आ जाएगा। शेयरिंग हाँ, बंद ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बंद कर दो। ये हमारा काम हो गया इतने से, ठीक है। हमने क्या किया कि 3 पॉइंट लाइट सेटअप तुम्हें बताया। 3 पॉइंट लाइट सेटअप में क्या होता है, ये जितना ये बता पाया मैं इसके आगे बता रहा हूँ जो इसने बताया। इसमें क्या है कि 3 पॉइंट लाइट सेटअप में ये किया है कि एक तो सोर्स लाइट डाली मैंने, ठीक है। दूसरी मैंने फिल लाइट। सोर्स लाइट क्या होती है कि की लाइट भी कहते हैं उसे, जो यहाँ पर चल रही है मेरे दाएं तरफ में मानो, ठीक है। ये मुझे चमका रही है, पर ये क्योंकि ये लाइट वैसी नहीं है जो हमें चाहिए, तो सिर्फ बल्ब जल रहा है ऊपर जो है ना, रॉड जैसी है, तो ये नहीं। पर अगर मेरी सोर्स लाइट अगर प्रॉपर हो, इसके साथ में क्या है कि मुझे एक तरफ तो उजाला करेगी, एक तरफ थोड़ा कम उजाला करेगी, ऐसा कुछ होगा। जैसे दिख रहा है ना, ये ऐसा देखो, अभी जैसे दिख रहा हो, यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है इधर को, पर यहाँ पर उजाला ज्यादा है। ये अब क्या चाहिए मुझे, इसको भी फिल करना है। तो इसको फिल करने के लिए
इसकी इंटेंसिटी से हाफ द इंटेंसिटी की अगर लाइट मेरी इस तरफ से लगी होगी, दूसरी तरफ से, ठीक है, मेरे इस तरफ से, बाईं तरफ से, मेरी बाईं तरफ से मेरे आगे कहीं ना कहीं पर, कहाँ पर होनी चाहिए मेरे, मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मेरे ये दाईं तरफ को माना एक लगी है 45 डिग्री में, एक लगी है यहाँ, और उसकी जो हाइट है वो मुझसे थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, मुझसे ऊपर होगी तभी तो भैया वो लाइट आएगी ना सही, मेरे ठीक मुंह पे के लेवल पे नहीं, उस वो भी अगर 45 डिग्री पे मूव कर रही होगी, वो हो गया। तीसरी क्या चीज चाहिए, तीसरी चाहिए बैकलाइट। बैकलाइट क्या करती है, जैसे मेरा जो अभी है, ये जो सर है, बाल दिख रहे हैं, बाल और जो पीछे वाला जो है ना, इसके बीच में सिर्फ तुम्हारे डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से हो सकता है वो पीछे थोड़ी धुंधला दिख रहा होगा, पर एक बात है कि मेरे बीच में एक लाइट का कर्टेन होना चाहिए जिससे कि मेरे बाल चमके, ताकि एक सेपरेशन मिलेगा मुझे मेरे बैकग्राउंड से, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये हमारी 3 पॉइंट लाइट सेटअप में होना चाहिए। अब मैं छोटा सा तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूँ क्या क्या लाइट तुम्हारी वैसे काम आ सकती है। देखो, ये जो है ये एलईडी लाइट का एक पैनल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कलर टेम्परेचर, ठीक है, और ये कलर टेम्परेचर, और ये देखो यहाँ पर मैंने करा क्या है, यहाँ मैंने वाइट लाइट कर दी है पूरी, ठीक है, वाइट कर दी है मैंने, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ को कैमरे को नहीं मार रहा हूँ, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ ताकि अंदाज ये आएगा, ठीक है। ये मैंने वाइट कर दी है, वाइट को थोड़ा कम कर दिया, येलो बढ़ा दी, येलो को भी थोड़ा कम कर दिया, मैं इसको मेंटेन कर पा रहा हूँ। पर इसमें क्या होगा, जब तुम देख रहे होगे तो ये सीधे सीधे तुम्हारी आंख में चमकेगा, चमकेगा नहीं चमकेगा। तो हमने क्या करना चाहिए, हमने इसके लिए मैंने इसको सबसे कम पे कर दिया है, मैं बनाना खुद ही पड़ेगा वो चीजें ना, कई सारी चीजें मैंने जैसे मैंने बना रखा है, बता रहा हूँ मैंने क्या किया है, मैंने इसके लिए एक ये डिफ्यूजर बना रखे हैं, डिफ्यूजर नहीं सॉफ्ट बॉक्स बना रखे इसके लिए भी। अब ये कैसे काम करते हैं देखना, इसके बाद इसका रिजल्ट थोड़ा देखने की कोशिश करना क्या बन रहा है, ठीक है। अब ये मैं इसको फिट भी कर सकता हूँ पूरा ऐसे ही आ गया, ठीक है, ये कर दिया तो ये काफी हद तक उससे कम आ गया ना, क्यों, जो चमक रहा था मुंह पे वो अब कम कम चमकने लग गया ना, फुल में भी इतना ही खुल रहा है देखो तुम्हारे, क्योंकि फुल फुल तुम्हें यहाँ से लग रहा है पर यहाँ पर देखो तो बेटर लगेगा शायद। अब मैं अगर इसकी लाइट को ही वार्म लाइट करना चाहूंगा तो वार्म भी हो जाएगी, देखो वार्म हो गई ना, लेयर कम इतना हो कम, गई। चमक कम हो गई। अरे जी सर। आंख में भाई अगर पड़ेगा तो मेरे ये आंख में पड़ रहा था ना अभी तक, अब ये आंख में कम पड़ रहा है देखो ना, क्यों, ठीक है। तो ये मैंने जितना भी करना है, क्योंकि तुम्हारे मोबाइल में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मोबाइल के सेंसिटिविटी क्या है कि दोनों चीज के बीच में जो मैं जो कर रहा हूँ और मैं जो दिख रहा हूँ और इसके बीच में लाइट में फर्क है, तो दोनों चीज को जब उसने एक बनाना है तो उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो देगा ही तुम्हारा, पर ये मानो कि ये इस तरह का आप सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हैं, जिससे कि सॉफ्ट बॉक्सेस से क्या होगा कि आपका ये आसानी से आप अपनी लाइट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज, एक चीज और दिखाता हूँ आपको, एक चीज और दिखाई, ठीक है, बैठे ही हैं तो ठीक है, ठीक है, ये है एक लाइट और, ठीक है, ये भी मैंने खुद ही बनाई है, ये है सॉफ्ट बॉक्स, बड़ा सॉफ्ट बॉक्स है, ठीक है। मैं पहला जो है एक एक लाइट जल गई होगी अभी, ठीक है, एक लाइट जली, ठीक है, रुकना एक, दूसरी लाइट जली, तीसरी लाइट, अब मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ,
कंट्रोल कर सकता हूँ मैंने कौन सी वाली लाइट मुझे चाहिए। ये मेरी अभी सिर्फ वार्म लाइट है। मैं जो भी लाइट चाहिए मैं इससे कंट्रोल करके बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो भी मेरे को लाइट चाहिए वो मेरी लाइट इसमें दिख रही है। ये पीली लाइट है, येलो है ये, ठीक है। ये पीली लाइट है, सीधे मैं इसमें मार रहा हूँ तब ये थोड़ी सी फ्लिकरिंग दे रहा है, नहीं तो फ्लिकरिंग नहीं देता। फ्लिकरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इसमें अभी भी लाइट है क्या, नहीं बंद है ना। तो इसको रख देता हूँ, उसके बाद फिर आप आगे की बातें बताइए। भास्कर, जी भास्कर, जी ये जरा समझो, बहुत अच्छे जुगाड़ वाली लाइटें हैं ये, बहुत इससे कुछ बना सर, के रखो। देखा देखा। हेलो हेलो, अरे मैं आवाज कह आ रहा रही हूँ, हाँ आवाज आ रही। भास्कर से मैं भी कह रहा हूँ कि जुगता वाली लाइटें कुछ तैयार करके रखो। है? ये जो मैंने जो ये वाला जो सॉफ्ट बॉक्स बनाया है ना, ये करीबन है तुम्हारा 2 फुट का, 1.5-2 फुट का करीबन चौड़ा है, 1.5-2 फुट का। तो बनाया कैसे आपने, क्या मतलब थोड़ा सा इसको देते, थोड़ा सा बताइए जरा। ये अरे आवाज मेरे कान में नहीं आ रही। ये क्या है ना, इसका इसका तो शेप हमने बनाया बनाया ये गत्तों से और बाकी बनाया। और दूसरा क्या है कि इसमें खूबी है कि ये लाइट स्टैंड में चढ़ जाता है, लाइट स्टैंड में भी लग जाएगा, है ना। ये मैंने लाइट ऐसा बनाया, जो मेरे लाइट स्टैंड है, लाइट स्टैंड ये देखेंगे तो ये लाइट स्टैंड है ना सारे, ये लाइट स्टैंड है। तो ये लाइट स्टैंड में भी ये लग जाएगा। अभी दरअसल मैं ये कोशिश कर रहा था कि इसको लाइट स्टैंड में लगाऊं, तो मैंने ये लाइट स्टैंड में लगाने में थोड़ा सा मुझे कहीं पर लग रहा था कि ये कसा कम जा रहा है। तो अब अगर हम इसको टाइट करेंगे इसकी चूड़ी, तो ये लाइट स्टैंड में ठीक अपनी जगह आ जाएगा। का मतलब क्या है कि मेरे जो 3 पॉइंट लाइट सेटअप जो है, और जो इसके आगे से जो ग्रिड लगी थी ना, ग्रिड जाली लगी थी, जाली क्या कर रहा है कि वो इतने लाइट सोर्स बना दे रहा है। वो एक लाइट सोर्स से, जैसे मैं ये वाली लाइट जो है, दूसरी वाली जो लाइट जो थी, ये मैं एक लाइट सोर्स से दे रहा था, और वो जो है वो मैं दे रहा हूँ कम से कम 40 लाइट सोर्स। 40 लाइट सोर्स जब अगर मुझ पे अगर अलग अलग छन के पड़ रहे हैं, तो मेरी जो जो लाइट आ रही है, जो पोर्ट्रेट टाइप का बिल्कुल एकदम परफेक्ट लाइट जो पड़नी चाहिए, वो तुम्हारे उससे पड़ेगी, इससे उतनी नहीं पड़ेगी। ये फिल करने के काम आ जाएगी, ये रूम को बैलेंस करने के काम आ जाएगी। उसमें क्या है कि 3 तरह की मेरे 3 लाइट्स लगी थी उसमें। उसमें मेरी 3 LED बल्ब लगे हैं, 14-14 वाट के, तो फोन आ रहा है। है ना। 14 वाट के 3 LED बल्ब है, तो तीनों का मैंने अलग अलग उसकी इनपुट बना दिया कि मैं अगर एक बटन दबाऊंगा तो एक चलेगा, दूसरा दबाऊंगा दूसरा चलेगा, तीसरा तीसरा चलेगा। इंडिविजुअली भी ऑपरेट कर सकता हूँ, लाइट भी कम बाकी हो जाएगी, फिर मेरे सिर्फ एक ही रहेगा, है ना। एक ही बल्ब भी हो सकता है, लाइट तेज भी हो सकती है, तो कमरे के हिसाब से मैं और इसको ये किस तरह का भी कर सकता है। जैसे मैं अगर ऊपर से अगर मैंने शॉट ले रहा हूँ, नहीं मतलब शॉट क्या ले रहा हूँ, लाइट ले रहा हूँ, लाइट डाल रहा हूँ मैं ऊपर से, तो ऊपर मुझे एक ये 1.5 फीट का पैनल मिल गया ना, जिसके थ्रू मैंने लाइट डालनी है, तो एक तरह का बस उतना पड़ेगा। तो ये मेन जो है, ये सोर्स लाइट के ज्यादा काम आ जाएगा। सोर्स लाइट फिल लाइट के भी काम आएगा, अगर मैं इसमें ही कम अगर वो जला दूंगा, कम लाइट लगाऊंगा, तो ये फिल लाइट के काम आ जाएगा। दूसरा क्या है कि जो इसकी रिफ्लेक्शन जो है पूरी की पूरी, जो इसके भीतर जो लाइट जो होगी, क्योंकि ये ऐसे करके आपको बस समझने के लिए हो जाए कि शेप कैसा बना है और क्या वो कर रहा है। पर एक बात है कि जो लाइट का जो इफेक्ट जो है, वो ये इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा मोबाइल में। क्योंकि मोबाइल का क्या होता है कि जो ये सोचिए कि जो इसके अंधेरे और जो उजाले के बीच में जो फर्क जो है, बड़े से बड़े कैमरे का भी वो उतना बढ़िया नहीं होता, तो मोबाइल का तो बिल्कुल नहीं होगा। मोबाइल का तो बिल्कुल। तो वो क्या कर रहा है कि वो इसकी जो एग्जैक्ट जो रोशनी है वो सब दिखा पाने में सामर्थ्य नहीं है। पर ये मानिए कि वो जो अगर इस तरह से छन करके लाइट आएगी, तो वो काफी हद तक तुम्हारा बैलेंस लाइट दे देगी, जिससे कि आपको
जो आप चाह रहे हैं वो चीज एग्जैक्ट मिल जाएगी। और ये इस तरह के जो सॉफ्ट बॉक्स जो है, जो लाइट जो आती है, लाइट के पैनल में अगर डायरेक्ट आप लाइट मार रहे हो, तो अब इसमें भी क्या है देखिए, इसमें हमने इतना इसकी लेंथ करी है, सॉरी, इतनी इसकी लेंथ बढ़ाई है। इसकी लेंथ भी हमने करीबन करीबन ये मानिए कि 6 इंच से ऊपर इसकी लेंथ बढ़ाई है यहाँ से। तो जब इतनी बढ़ा दी इससे सोर्स से, तो ये जब आ रही है लाइट, लाइट सिर्फ इसके थ्रू ही आ रही है, अब ये फैल नहीं रही है लाइट, लाइट नहीं फैल रही है। तो जिस जगह हमने लाइट मारनी है और जितनी लाइट मारनी है, वो लाइट हम कंट्रोल कर पाएंगे, और सॉफ्ट भी कर दिया हमने उसे। बाहर से बटर पेपर नहीं लगाया, हमने कुछ और चीज लगाई है, जिससे कि ये अगर बटर पेपर लगाता हूँ जो सस्ता वाला जो आता है बाजार में, वो ऐसी इतना सॉफ्ट नहीं करेगा। करता है डिफ्यूज, वो भी करेगा, पर एक बात है कि थोड़ी सी क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। तो अगर इस तरह की अगर हमारे पास लाइट्स हैं, तो ये लाइट्स भी काम दे देती हैं। तो और ये ये बटर पेपर की जगह आपने क्या लगाया है? बटर पेपर के बदले तो मैंने ये वो जो प्रिंटिंग में जो काम जो नहीं आता, जो कागज जो जिसमें वो प्रिंट निकालते हैं ये छपाई के लिए, मतलब ट्रेसिंग ऑरियन टाइप का कोई भी पेपर, ऑरियन या मैप्टिथो? हाँ, जो जो मैट टाइप का जो आता है, मतलब ये सोचिए कि जिससे कि डिफ्यूज हो जाए लाइट। कई लोग कपड़ा भी लगाते हैं, पर ये मुझे ठीक लगा, जो मैंने देखा, जो वो बटर पेपर के बहुत हल्के लग रहे थे मुझे, कि उससे थोड़ा मोटा था ये, तो ये ज्यादा ठीक लगा। और एकदम से आंख में चुभ नहीं रहा है, अगर आप सामने देखेंगे, क्योंकि मोबाइल में वो चीज नहीं आ पाएगी, तो चुभ नहीं रहा है। अगर माना मैंने यहाँ पर लगा रखी है लाइट, तो glare नहीं बन रही आंख में, तो चुभ नहीं रहा। मेरा पर्पस यही तो है कि आंख में चुभे नहीं, मेरा खुद का चुभे नहीं, तो चुभे नहीं, तभी वो सही है। और चुभे नहीं का मतलब क्या है कि एक तो लाइट जो है सोर्स ठीक मुझ तक पहुंच पा रहा है, पहली चीज। और दूसरा क्या है कि वो एकदम हार्श नहीं है। और तीसरी चीज है कि वो सही जिस जगह मुझे लाइट चाहिए उतना ही दे रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पूरे कमरे में फैल जाए। अगर आप इन लाइट से अगर लाइट मारेंगे इनसे, और लाइट जो है, लाइट क्या है कि अगर फिल्म में लाइट करी जाती है, कहीं पर भी लाइट करी जाती है प्रॉपर, तो उसमें यही फर्क है। बाकी जो हम लाइट जो करते हैं और फिल्म में लाइट जो करते हैं, उनमें प्रॉपर ये फर्क है कि एग्जैक्ट हर जगह एक सी लाइट नहीं होती ना, जो हम नेचुरली जो लाइट जो लगाते हैं। कहीं पर लाइट थोड़ा तेज होती है, और थोड़ा कम होती है, कहीं पर शेडो होती है, कहीं पर हार्श होता है थोड़ा, तो उसका बैलेंस बनता है पूरा। कम लाइट भी है जहाँ पर रात का समय है, भीतर का इंडोर का ले रहे हैं, तो अगर वो चीजें हम कर देंगे ना, जहाँ पर छोटा सा कहीं पर कोई चीज, एक कोई दिया जल रहा है, उससे उसकी लाइट डालनी है मैंने, या वो करनी है, ये अगर ऐसा कुछ खूबसूरत कर देंगे, तो वो लाइट सेटअप का मतलब ही यही है। इसी चीज के लिए डीओपी है, जो इन चीजों को सब देखता है कि भाई तुमने लाइट क्या बनाई है, कैसी लाइट बनाई है। तो ये सब काम जो है डीओपी का है, ठीक है। तो उसको लाइट जो है, लाइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैं कह रहा था कल भी। अगर लाइट प्रॉपर है, तो कैमरा सस्ता भी होगा तो भी काम कर जाएगा। पर अगर आपकी लाइट सही नहीं है, अब देखो एक बात और बता, इसी में दिमाग में आ गई। अब ये चमक रही लाइट, ठीक है। आईएसओ क्या करता है, मैंने बताया था। आईएसओ महंगा कैमरे का मतलब क्या है, महंगे कैमरे में सबसे पहली बात है, दो चीज होती है। एक एक डायनेमिक रेंज थोड़ा ज्यादा होती है। डायनेमिक रेंज का मतलब जो रोशनी और अंधेरे के बीच में बैलेंस करने का। हमारी आंख तो बहुत ही ज्यादा है, हमारी आंख तो 100 स्टॉप आगे पीछे देख लेती है, पर वो ऐसा है कि वो 3-4 स्टॉप आगे पीछे का कुछ कर पाती है। हम्म? तो ये मानिए कि उसकी डायनेमिक रेंज थोड़ा बेटर होती है आपकी और कैमरे से। जो अच्छा कैमरा होगा, थोड़ा महंगा होगा, जो लाखों में होगा, डायनेमिक रेंज ज्यादा होगा। पर कितनी ज्यादा होगी डायनेमिक रेंज, है ना, वो भी तो एक लिमिट ही है। 3 स्टॉप 4 स्टॉप, 3 स्टॉप 4 स्टॉप, मतलब कि जितनी एक जगह लाइट है, सबसे लाइटेस्ट एरिया और सबसे डार्केस्ट एरिया के बीच में 3 स्टॉप का अगर फर्क है ना। 3 स्टॉप क्या होता है अब मत पूछना, क्योंकि उसमें बड़ा फिर तो समझाने में ही दिमाग खराब हो जाएगा। पर इतने का अगर माना कि सोचिए कि उनके बीच में कम फर्क है मानिए, तब तो वो काम कर जाएगा। पर अब क्या होता है कि अगर मैं अंधेरे में फोटोग्राफ वीडियो खींच रहा हूँ या फोटो खींच रहा हूँ, और एक तरफ मैंने लाइट लगाई हुई है, माना एलईडी लाइट लगी है, बगल में झील है, मेरे नैनीताल का ले लो, झील है, और झील में बाकी तरफ को रोशनी कर रखी है मैंने। अब झील में जो अंधेरे में थोड़ी, अब मैं अंधेरे को भी चाह रहा हूँ थोड़ा बैलेंस करना, इसको करना,
सब चीजों को जब मैं बैलेंस करने में अगर लगूंगा तो वो उजाले अंधेरे में यहाँ से वो म, क्या नाम मैंने जो कहा, अंधेरे उजाले को जैसे ही मैं बैलेंस करूंगा, तो बैलेंस करने में एक तरफ अगर मेरा अंधेरा थोड़ा ऊपर को उठेगा तो उजाला मेरा ज्यादा चमक जाएगा, और अगर उजाले को अगर मैं थोड़ा डार्क करने की कोशिश करूंगा तो अंधेरा बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो इसको मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ लाइट से कर सकता हूँ। मेरा कैरेक्टर जो है, मैं अपने कैरेक्टर में प्रॉपर लाइट दूंगा आउटडोर में। जब मैंने उस पर प्रॉपर लाइट दे रखी है, बिल्कुल ऐसी नेचुरल सी लगेगी। तो अब क्या है कि जो पीछे वाला जो है, मैं पीछे वाले के हिसाब से बना रहा हूँ। मेरे बैकग्राउंड देख रहा हूँ कि मैं अंधेरा है, और जो पीछे की लाइट है, पीछे की लाइट इतनी चमकदार है कि उसको मैंने कम करना है। तो पीछे की लाइट अगर मैंने झील के किनारे में, मैं तो झील कहाँ, मैं शहर है माना, सपोज करो बड़ा शहर है, बड़े शहर में मॉल है, मॉल में इतनी लाइट चमक रही है, पीछे अंधेरा है, पीछे अंधेरा है, तो मैंने अंधेरे को तो अंधेरा ही दिखा रहा है ना। अब मैंने जब अंधेरा दिखा रहा है, वो लाइट को अगर बैलेंस करना है तो लाइट के हिसाब से थोड़ा अपने कैमरे की मैंने क्या करना पड़ेगा, मुझे अपर्चर भी थोड़ा सा कम खोलना पड़ेगा, ठीक है। और आईएसओ थोड़ा और कम किया मैंने। अब मैंने कम कर दिया तो भाई जैसी मैं, अब मेरा किरदार सामने बैठा हुआ चाय पी रहा है। अब जब वो चाय पी रहा है, मैंने मैंने उस पे लाया तो जो चाय पी रहा है वो तो बिल्कुल अंधेरे में आ गया, पीछे पीछे का वो जो मॉल की रोशनी दिखाई दी, पीछे फिर अंधेरा हो गया। ये तो मेरे मतलब का नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे मैं पूरे मॉल को तो लिट अप नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अपने किरदार पे तो काम कर सकता हूँ ना। मैं किरदार को प्रॉपर लाइट जहाँ पर देनी है, जो उससे बैलेंस कर पाए वो देनी पड़ती है। इसलिए लाइट का काम होता है। लाइट अगर आपने प्रॉपर दे रखी है, तो लाइट प्रॉपर दे दी तो आधा काम तो आपका लाइट से ही हो जाएगा। ठीक। और कोई चीज बताइए, कोई डाउट है तो वो भी कर लेते हैं क्लियर। बताइए। सर आपने अपनी ये जो बड़ी वाली एक बॉक्स टाइप की लाइट जो दिखलाई थी, जी उसमें जी। कितनी एलईडी लगाई हैं? उसमें कितनी एलईडी लगाई? कौन सी वाली? जो बड़ा नहीं, डब्बा जो है, हाँ हाँ हाँ, तो एलईडी बल्ब लगाए मैंने बस। अच्छा बल्ब लगाए। कितने कितने वॉट के? मैंने 14 वाट के लगाए। बड़ा भी लगा सकते हो, 3 लगाए मैंने। 14 वाट के 3? 14 और मेरे ख्याल से एक जो पीला वाला जो है वो 12 वाट का ऐसी कुछ है। हाँ। मतलब ताकि मैंने कहा कि अलग अलग चीज मिल जाए मुझे तीनों, है ना। नहीं, आपकी बात कुछ थोड़ी सी इसलिए भी वो लग रही है कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि देखती कुछ बड़ी फिल्में जो मैंने की, उसमें वो घंटों तो लाइट सेटअप करते हुए फुकरे में, बताइए हाँ। डे की शूट था, डे का शूट था, फिर भी मार फिल्टर विल्टर ये वो लगा के, क्योंकि डे लाइट काफी शार्प थी, काफी वही मार्च का लास्ट वीक था, जी तो मार फिल्टर ये डिफ्यूज करो, ये करो वो करो, घंटों घंटों लाइटिंग होती थी। घंटों तो घंटों मेरा ख्याल है लाइटिंग, घंटों घंटों लाइटिंग। और हम जैसे जैसे शॉर्ट फिल्म है या कुछ भी हम बना रहे हैं ना, तो मानिए कि लाइट का बड़ा महत्व है। मैंने लाइट इसीलिए देखो एक पीली लाइट लगाई उसमें वार्म, ताकि वार्म हो जाए। अगर वार्म करना है तो मेरे वार्म हो जाए, वो कूल करना है तो कूल हो जाए। तो अगर ये चीजों को मैं सही से बना पाया हूँ, अच्छा, बना मतलब पाऊंगा। एक येलो लगाई है और बाकी 3 आपने वो लगाई है, क्या नाम दो है, दो 14 दो वाट की? दो, दो वाइट लगाई। 2 जो वाइट दूसरी लगाई, वाली, एक हाँ, अच्छा। एक वो लगाई मैंने। एक डब्बा और बना रखा है इसी, जिसमें हाँ मैं 4 लाइट लगाने की गुंजाइश है। सर, वो भी दिखला दीजिए जरा। वो भी यहीं रखा है, मतलब अभी गुंजाइश है उसमें, बनाया नहीं मैंने पूरा। वो भी दिखाया था भास्कर, जी भास्कर, बोलिए बोलिए बोलिए। लाइट जुगाड़ वाली लाइट ग्रुप सब देख के रखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सर ये सब मैंने सर यूट्यूब से देख रखी है कई सारी। बस ये है कि सेटअप बनाने के लिए जगह भी चाहिए ना, उस हिसाब से घर में जगह हो तो उस हिसाब से बना भी लें। तो अरे तो प्रॉब्लम बना, मेन जगह वाली है। दूर सभा तो है अपने पास क्यों? भवन। क्योंकि अरे सर इसको फिर केयर भी करना पड़ता है ना। गत्ते ये बनाएंगे तो गत्ते को काफी केयर करना पड़ता है। अरे यार, तो इसके लिए बक्सा खरीद लिया जाएगा बढ़िया टीन का, बड़ा। नहीं वो सर ये जो सर ने बनाया बक्से में कहाँ आएगा, काफी मतलब बड़ी बनाई है इन्होंने। छोटी छोटी हम लोग बना सकते हैं। अरे टीन की बड़ा बक्सा है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा अब बक्सा है। उस हिसाब से लाइट भी फिर हम लोगों को लेनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, ऐसा है ना, देखिए हमने क्या किया है कि लाइट को भी, लाइट जो है, लाइट को ऐसे नहीं करा जाता कि सीधे सीधे अगर हमने एक कनिस्तर में माना लगा दे, तो कनिस्तर में हम लगा देंगे तो वो लाइट फैलेगी नहीं ना, प्रॉपर भी तो जानी चाहिए। तो प्रॉपर जाने के लिए देखा होगा आपने कि उसका शेप ऐसे बना रखा है ना। सर आवाज कम आ रही है, आवाज। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया। मैं कह रहा हूँ इसका शेप भी तो आना चाहिए ना प्रॉपर। मेरा मेरा बिल्कुल शेप भी तो, बिल्कुल मेरा सर, शेप भी फैलना चाहिए ना, उसे शेप को बिल्कुल फैलना बिल्कुल चाहिए। सर।
तो वो चीज जो है उसको अगर आप यूट्यूब से भी देख लेंगे। दूसरा एक ग्रिड जो है, ग्रिड भी बड़े जी काम की चीज है। जी ग्रिड जी। इसलिए काम की चीज है कि जो ये फैलता है ना पूरा पूरा हम्म। मेरा, ये सोचिए कि वो ग्रिड से, ग्रिड के बिना और ग्रिड के साथ दोनों लाइट्स में बहुत फर्क पड़ जाएगा। काफी फर्क देखो होता है सर। हाँ बिल्कुल फर्क होगा, क्योंकि मेरा भी ऐसा हुआ कि एक तो वर्कशॉप का हो गया, तो नहीं तो मेरा क्या होता था मुझे एक आध घंटा में इसमें लग जाता था। फिर शाम के वक्त में या कभी जैसे टाइम हो रहा है तो मैं जी जब अब जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर मैं ये दूसरी वाली को भी सेटअप कर दूंगा। जी इसका भी जी। सारा सामान आ गया मेरा, तो बस मैंने काट करके उसको, पर वो ये करना है क्योंकि इतना वजनदार हो गया ना ये थोड़ा ये हम्म। कमी हो गई। मुझे लग रहा है कि इसका वेट मैंने बनाया क्या, जब बनाने में मैंने जो कंप्यूटर के जो डब्बे जो आते हैं उनका गत्ता यूज कर दिया, वो गलत कर दिया मुझे जी लगता वो है। तभी तभी सर उसमें ज्यादा वेट हो गया। बहुत ज्यादा भारी हो गया है, बहुत ज्यादा। और अगर ये हल्का होता तो थोड़ा सा ये था कि किस लाइट स्टैंड में इजीली लगता। अब जब जी मैं आज ही ट्राई किया इसको, तो आज ट्राई किया मुझे तो वो मैं देख रहा था शायद वो जब मुझे वो पेचकस से ही कसना पड़ेगा तभी होगा वो। हम्म। ऐसे करके मैं छोड़ूंगा तो वो फिर नीचे ऊपर को हो जा रहा था। बेसिकली तो सर बनाने के साथ साथ उसको सेटअप करने का भी मतलब सोचना चाहिए कि सेटअप मतलब। सेटअप करने का भी सोचना चाहिए ना। जी होने को बिल्कुल। तो सारी होने को तो सारी चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल उसको बिल्कुल जो सर। जो ये जो आजकल अमेजोन में मिल जाएगा तुम्हारे को, जो इसके क्लैंप मिल जाएंगे सारे सारे, तुम हाँ उस इसके क्लैंप हुड को वगैरह खरीद जो लो। आते हैं। जी तो अब वो है कि कुछ बुद्धि अपनी लगानी पड़ती है कि भाई ये इतना भारी जो मेरी लाइट है, मैंने ऐसा बना रखा कि वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। अगर उसके वो क्लैंप वगैरह सही काम कर रहे हो तो लाइट अपनी जगह से नहीं हिलेगी। मतलब लाइट को कोई, लाइट में वो नहीं है, मतलब कि लाइट अगर कहीं से हिले या वो नहीं है। मैंने वो तो हम्म। इतना कर दिया, बल्ब का होल्डर भी बिल्कुल मजबूत उसमें कर दिया ताकि उसको बेस भी पूरे दे दिए, वो सब भी कर रखा है। जी पर यह जी है कि अब देखते हैं कल, शायद मुझे लगता है कि अगर जब भी मैं फ्री होऊंगा तो तब इसको इसे प्लास से कसूंगा तो अपने आप आ जाएगा उसका। मैंने ये कोशिश करी, प्लास से कस करके वो परफेक्ट आ जाएगा। और सर ये जी। बनाया गत्ते से है। है गत्ते, पर ये गत्ता वाला है, ये गत्ता प्लाई जैसा गत्ता है दरअसल ना। गत्ता अगर होना चाहिए तो थोड़ा पतला हो, हल्का होगा। मतलब हल्का मतलब कि ऐसा नहीं कि हल्का बिल्कुल उड़ने वाला गत्ता हो जाएगा। वो जो सर जो क्राफ्ट वर्क में यूज होता है ना ज्यादातर, मोटा वाला। नहीं, मतलब वो भी मतलब मुझे लगा भारी नहीं होना चाहिए, पर हाँ मजबूत हाँ। थोड़ा हो। पर जी थोड़ा ऐसा भी हो, ड्यूरेबल भी हो ना, पता चला कहीं ले जाओ चलाओ तो टूट जाएगा। सर ये बताइए जी कि जैसे ये जो सामान के गत्ते आते हैं, जी ये बिस्कुट बिस्कुट के या उसके गत्ते होते हाँ। हैं, वो नहीं, गत्ते यूज हो सकते हैं? उसकी क्वालिटी थोड़ी मुझे लग रहा है कि हल्की हो जाएगी। वैसे उसका भी यूज हो जाता है, उसमें थोड़ा बेहतर वाला जो है वो यूज होगा तो और अच्छा है। जो उसमें अच्छा वाला जो आता है ना, वो लगा सकता है कोई अगर लगाना चाहे तो, वो वाले फिर एक भी बार काम सर आ देखना जाएंगे। कि कौन सा गत्ता यूज किया जाए और कैसे बड़े बने। बड़े हाँ, वो तो गत्ता सामने होगा इसमें तो जो है आपको सर वो दिख ही जो जाएगा। फ्रिज वाला था इसमें फ्रिज पैकिंग होकर के हाँ आती है, वो बहुत हाँ, बेटर रहेगा। वो पर थोड़ा नहीं, सा पर मोटी भारी नहीं क्वालिटी होना का चाहिए, होता है। हाँ वो भारी नहीं हल्का भी होना। होता है और अच्छा भी होता है। हाँ, भारी नहीं होना चाहिए ना बस। जी ये चीज है, जैसे ये इस तरह के जो लाइट जो है, या अगर ये नहीं लेना चाहते तो वो तो दूसरा ऑप्शन जो है मैं उसको भी खरीद लेता। फिर मैंने कहा कि उसमें अगर मेरे क्या बल्ब लग पा रहे नहीं लग पा रहे, मैं ये सोच रहा था। गोडॉक्स की आती है, जैसे ये जो मैं ये जो कर रहा हूँ ना, ये सारी चीजें जो हैं, ये गोडॉक्स का भी आता है सीधे बना हुआ, बना बनाया अम्ब्रेला टाइप का। तो वो आता है, पर मुझे लग रहा था कि उसमें मेरे बल्ब फिट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी। पर ये वो देता है स्पीड लाइट के लिए, अपनी स्पीड लाइट के लिए। गोडॉक्स के और कंपनियों के भी आते हैं, तो वो अपनी स्पीड लाइट के लिए देता है। स्पीड लाइट महंगी है, स्पीड लाइट से हमें क्या करना है इतना वो करके। तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट जो मैं जो इससे ले रहा हूँ वही स्पीड लाइट का भी आ जाएगा। हाँ, बात तो वही हो जाती वो है कम स्पीड लाइट पैसे में जरूरी आप। है कि 15,000 रुपए की आएगी, तो सही उससे बात है, कोई वो 15,000 का काम आप 150 रुपए 200 रुपए में कर लेते हैं। मतलब ये इसको बनाने में मुझे लग रहा है कि 1,000-1,200 रुपए लगा होगा एक डब्बा अच्छा बनाने में। हाँ हाँ लगा ही हाँ। होगा, लगा ही होगा, इतना अच्छा ज्यादा ही मतलब लगा पूरा क्योंकि वो नहीं, एलईडी बल्ब की भी तो को मिला के। बल्बों की कीमत भी है। बल्ब भी अच्छी क्वालिटी के लगाने चाहिए उसमें, क्योंकि थोड़ा सस्ता लगाओगे तो फिर फ्लिकरिंग करेगा। अच्छा ये फिलिप्स के लगा सकते हैं। फिलिप्स के, हाँ फिलिप्स के ठीक थे, हाँ तो फिलिप्स के भी आपको मिल गए। 100 150 200 इस तरह से बल्ब नहीं मिल जाते नहीं, ये वाला नहीं नहीं, ये 100-150 नहीं मेरे ख्याल से। ये 275 करीबन का एक टाइप का है ये वाले, हैं। 14 वाट जो का। 14 वाट, जो इतने के मिलते हैं। और दाम थोड़ा ऊपर सर नीचे एक का। सवाल था, ये जो आप बल्ब यूज कर रहे हैं
स्क्रू टाइप वाले हैं या डायरेक्ट होल्डर, नॉर्मल होल्डर वाले? देखिए क्या है ना, ये सही, ये कौन पूछ रहे हैं? राहुल कौन? दीक्षित। सर पूछ रहा है। राहुल हाँ है, राहुल पूछ रहे हैं। हाँ सर, हाँ ये क्या है ना, मैंने- जब राहुल जब जी, इसका कैमरा बंद है क्या? इसका होल्डर जब लोगे, इसका होल्डर अमेजोन से जब सेट कर, जो सर्च करोगे ना, तो मैंने जो देखे, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। जो होल्डर जो आ रहा है, होल्डर तो आ रहा है, जो इसका जो आ रहा है, क्योंकि ऐसा है ना, मैं ये चाह रहा था कि एक बल्ब का होल्डर हो, वो बल्ब के होल्डर में ही वो नीचे का जो मेरा जो ये लाइट पे लगाने वाला स्टैंड लग जाए। तो बल्ब का होल्डर जो आ रहा था, वो आ रहा था B22 वाला। B22 मतलब कि जो ये चूड़ी वाला, ठीक है, ये आता है। और जो ये हिंदुस्तान में लगता है उसे E27 कहते हैं, है ना। तो E27 कहते हैं जब उसके बीच का कनेक्टर मिल जाता है आपको, B22 से E27 का कनेक्टर मिल जाता है, जो चूड़ी की तरह कस जाता है उसमें, और उसके नीचे फिर ये लग जाता है बल्ब। बस वो कोई बहुत महंगा नहीं, वो अमेजोन में तुम्हारा 150 रुपये का मिल जाता है, और अगर किसी की दुकान में, बिजली वाले की दुकान में दोगे तो 60 रुपये का मिल जाता है, 50-60 रुपये वो मिल जाएगा। एक वो लगा दो, दो ये वाले लगा दो जो होल्डर मिलते हैं। और बाकी दो होल्डर वो भी कैसे लगाओ, मैंने देखे, मैंने जो लगा रखे हैं वो जो दुकानों में कहीं में नहीं लगाते, जो दोनों तरफ से कसता है, मतलब यहाँ से ये लगा और उसके पीछे से होल्डर के ऐसे चुड़ी हुई है वो ना, ऐसे बंद हो जाता है, तो वो दोनों के बीच में वो गत्ता जो है, वो गत्ता दोनों के बीच में आ गया, तो वो पूरा एक तरह से गत्ते के में पैक हो गया, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, दोनों तरफ से, फिक्स हो गया। दोनों तरफ से पैक हो गया। थोड़ा सा जरा इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी क्या क्या सामान, और मुझे लगता है कि 2-1 दिन के भीतर ही ये सेटअप भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास लाइट स्टैंड भी, कई लाइट स्टैंड है, ये भी करके फिर ये साउंड वाला जो है, साउंड वाला तो हम कल बात करेंगे पूरी। मैंने कहा लाइट अभी दिखा दूं, और साउंड पे जो है, साउंड ये भी पूछ लेना कि साउंड जो है फॉली साउंड के लिए अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी है हमारे पास क्या टाइम? 10:55 हो गए सर। तो फिर आज नहीं करेंगे, आज बस ये समाप्ति करेंगे ये वाला, है ना। तो मैं ये कैमरे में कोई के बारे में है साउंड कह के रहे? बारे में जैसे आप कुछ बता वाले हैं, और कल सर कल आवाज आ पूछ रहा है लेना, मेरा? कल हेलो? साउंड के बारे में कल पूछ लेना सारा जो पूछोगे, है ना। नहीं सर, कल, हाँ कल तो पूछेंगे। मैं ये कह रहा था, अगर कोई राइटअप आप है तो पहले से कर दीजिएगा, तो हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा। क्या क्या कह रहे हो, आवाज कट रही है। राहुल जी आपका माइक हाँ जो सर, है यहाँ ना, नेटवर्क का इशू है थोड़ा। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम। आप टाइप कर दो, मैसेज में टाइप कर दो। कोई नहीं, कल तो आओगे ही, कल देख लेना ना, कल यहीं पर हो जाएगा यार, इसके बाद पढ़ लेना फिर उसमें। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि सबसे आप ये कह दीजिए कैमरा। तुम्हारी भी आवाज चली गई हाँ, है ना। सुमित। अब ये, हाँ जो ये है ना, अब आ रही सर आवाज? हाँ अब आ हाँ, रही है। अब ठीक है, अब ठीक है, बल्कि ये सर अब कैमरा ये ऑन कर, स्क्रीनशॉट ले ले सर। भैया सब लोग कैमरा तो ऑन कर दिया करो, सब लोग कैमरा ऑन रखा करिए, थोड़ा चेहरे तो सबके दिखलाई पड़े ना। वही विशेष परिस्थितियां होती तब मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, बस खाना वाना खाना है या ऑन सर। हाँ, तो फोटो ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। और सुमित, और अगर कोई चीज अगर आपको लगता है आप पूछिएगा। वैसे मैंने मोटा मोटा तो कैमरे के बारे में बता ही दिया आपको, कैमरा कौन सा सही होगा। और जो DSLR है, इसी तरह से मिररलेस भी लगभग इसी तरह का काम करेगा, है ना। साउंड के बारे में कोई राइट अप हो तो मैं साउंड के बारे में ना, मैं ऐसा, क्योंकि इतना कंफ्यूजन हो जाएगा फिर YouTube में, आप बाद में देख लीजिएगा। कल ऐसा करेंगे कि कल मैं जो जितना मेरे समझ में आएगा वो मैं बता दूंगा, उसको बाद में फिर आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, बाकी आप देखेंगे तो वो काम हो जाएगा, है ना। अच्छा तो सर ये एक चीज बताइए, ये मल्टी 20 क्या होती है? क्या क्या मल्टी 20 कोई लाइट होती है? मल्टी 20 ये क्या होता है, कह रहे? यहाँ पे कुछ लाइट 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 हाँ, लाइट लाइट लाइट। लाइट ये है ना, लाइट कई तरह की लाइटें आ रही हैं। अब मल्टी 20 भी जरूर उसमें कुछ होगा, पर मेरे जहन में एकदम नहीं है कि कौन सी है। क्योंकि लाइट में क्या होता है ना, लाइट में जो बड़ी लाइट्स है, बड़ी लाइट्स तो आप भी जानते हैं, नीचे वाला ना होगा, है ना।
पर मैं जो अभी जो है अभी तो फिलहाल के लिए जो आपके शॉर्ट फिल्म के जो काम जो आ जाए, तो शॉर्ट फिल्म के लिए जो काम जो आ जाए, शॉर्ट फिल्म के लिए क्या है, ये वाले एलईडी के पैनल है, इन्हीं एलईडी के पैनल में थोड़ी बड़े एलईडी के पैनल भी आएंगे। पर एक चीज है, एलईडी के पैनल खरीदने में भी इसकी जो सीआरआई वैल्यू जरूर चेक कर लेनी चाहिए हमें। ये क्या कभी होता है? बल्ब में भी सीआरआई लिखा होता है ना। CRI कलर, वैल्यू सीआरआई का मतलब होता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स। रेंडरिंग इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कई सारे रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाते हैं तो उस जानबूझ के उसका सीआरआई होती है, जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो होता है वो कम कम होता है। कम होता है का मतलब क्या होता है, उसका असल जो उसका कलर होता है वो आपको न दिखा करके कुछ और ही कलर आपको दिखता है। जैसे रेस्टोरेंट में जब खाना खाते हो ना, जब खाना खाते हो तो जब वो खाना है, खाना और अच्छा दिखाई देता है। वही खाने को घर लाओगे, सही लाइट पे दोगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, है ना, ज्यादा वो रंग रोगन दिखाई देता है। वो और लाइट भी उसकी पीली और थोड़ी अलग टाइप दिखती है, तो हमें लगता है तो उसकी सीआरआई वैल्यू जो होती है, वो जो एग्जैक्ट कलर है, का ये माइक खुला है किसी का प्लीज। माइक है, उसे बंद कर लो भाई, किसका है, या सबके बंद कर दो जितने दिखते हैं यहाँ से। जो इसका सीआरआई वैल्यू जो है, सीआरआई वैल्यू उसका काफी ऊपर होगा, जिसकी ज्यादा सीआरआई वैल्यू का मतलब जो उसके एग्जैक्ट कलर हैं वही हमारे को दिखाई देंगे। जो सीआरआई वैल्यू का मतलब है लाइट का, उस सीआरआई वैल्यू की, अगर हाई सीआरआई वैल्यू की लाइट है तो उसमें जो एग्जैक्ट कलर है वही दिखाई देंगे, और अगर लो सीआरआई वैल्यू है, जो हमारे कलर रिप्रोड्यूस होंगे उस जब दिखाई कम देंगे तो वो रिप्रोड्यूस भी बढ़िया नहीं देंगे। तो इसलिए ये चीज देखनी चाहिए। तो इसलिए बहुत सस्ती लाइटें खरीद के फायदा नहीं है। जो अगर लो क्वालिटी की एलईडी लाइट्स हैं वो खरीद करके इसलिए फायदा नहीं है। और टंगस्टन लाइट जो होती हैं, कई बार जो टंगस्टन वाली, ये पीली वाली जो लाइटें जो होती हैं, वो उनमें फ्लिकरिंग कम होती है। पर वो है कि ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने लाइट जो है, लाइट मुझे वार्म चाहिए, किस कलर टेम्परेचर की लाइट चाहिए, मेरे को पीली लाइट चाहिए या सफेद चाहिए, कितनी पीली चाहिए कितनी सफेद चाहिए। अगर जिसमें थोड़ा आपको कंट्रोल, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि इस टाइप के एलईडी पैनल जो है होने को, ये भी मुझे लग रहा लगभग ये वही आते होंगे 30-3500 रुपए करीबन का एक आता ही होगा, 3500 करीबन का एक। तो ये इस टाइप के खरीद सकते हैं जो ये चली जाते हैं, इसमें बैटरी ओरिएंटेड है, बैटरी 3-4 घंटे चली जाती है इनकी। तो ये इस टाइप की चीजें ले सकते हैं। और ये वाले जो मैंने बड़े वाले बताए, बड़े वाले को अभी बल्कि कुछ दिनों में मैं आपको बता दूंगा, आपको डॉक्टर साहब को, नहीं तो फोटो भेज दूंगा मैं इसकी कि कैसे बन गया, ठीक बन गया, नहीं बन गया। मुझे लगता है हो ही जाना चाहिए, क्योंकि वो इक्विपमेंट तो पूरा अपना काम कर रहा है, पूरा मजबूत हो रहा है, बस उसके साथ में जो नीचे को जो करना है, उसकी जो चूड़ी जो है, वो मुझे लगा कि वो उतना काम नहीं किया। जो बल्ब होल्डर जो है वो अपनी जगह मजबूत है, वो अपनी जगह, उसके लिए तो बड़ी मेहनत करी गई थी। पर अब देखते हैं अब कल परसों में ये कैसे हो पाता है। और मैंने इनको जो फोटोग्राफ जो भेजे थे, अगर वो थोड़ा शेयर हो जाए तो वो चलो, वो भी क्या शेयर करते, वो तो ग्रुप में खुद ही देख लेगा कोई भी, है ना। जैसे मैंने दिखाया था कि उसमें क्रेन किस तरह का होता है, जिमी जिप थी वो, है ना। वो जो है वो कैसे होता है, वो कुछ नहीं, वो तुम्हारा मूवमेंट कर देता है, मूवमेंट, क्योंकि वो भी अपने एक्सिस में है, तो उसमें ये सोचिए स्टेबिलिटी रहती है, और एक एक एक्सिस में वो मूव कर लेता है। आपका जो डंडा जो है इसका, जिमी जिप का, वो मूव करेगा, तो उस हिसाब से ही आप जो आपका वीडियो है, वीडियो स्टेबल भी रहेगा, और एक एंगल आपको दूसरा मिल जाएगा। ये होता है। इसी तरह से जैसे ट्रैक, आप ये कर लेना कल, थोड़ा सा ना ट्रैक के बारे में पूछ लेना, जैसे ट्रैक क्या होता है। बट अच्छा, ट्रैक के बारे में पूछना क्या, मैं हल्का सा ऐसे ही बताया था, वो सम अप करते हैं। ट्रैक जो है, ट्रैक क्या होता है कि जो अगर हल्की, जो आप अगर शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं कहीं पर, तो शॉर्ट फिल्म में वो भी कर सकते हैं। कोई स्केट है, स्केटिंग जो है, स्केट में आपने फिट कर दिया, स्केट टाइप के आते भी हैं ये ट्रैक, छोटे मेज में माना आपने मेज में रख दिया, और मेरा कैरेक्टर मेज के बगल में इसमें बैठा है कुर्सी में, थोड़ा सा इसको ऊंचा करना पड़ेगा जरूर, थोड़ा ऊंचा जरूर होना चाहिए, तभी तो क्योंकि नहीं तो मेरा ये मेज भी आ जाएगी फोकस, इसमें फील्ड ऑफ व्यू में मेरी मेज भी आ जाएगी, तो थोड़ा सा ऊपर होगा तो मैं वो उससे ट्रैक कर सकता हूँ इससे। ये चीज तो हो गई जुगाड़ की। पर इसमें क्या है कि मेरी जो ट्रैक आता है,
ट्रैक ऐसे आते हैं ज्यादातर जो है वो सीधे सीधे ऐसे रख लो जिसमें कि मेरा कैमरा जो है फिट हो जाता है। कैमरा मेरे दाईं तरफ से बाईं तरफ या आगे से पीछे जहां कोई मैंने उसको मूव करना है, जैसे लगाना है उसको मैं कर सकता हूँ ट्रैक को। और मेरे कैमरा जो है वो ट्रैक हो सकता है। ट्रैक यानी कि सब्जेक्ट से ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और जो पेन टिल्ट जो है वो होगा ट्राइपॉड में, ठीक है। और ट्रैक ट्रैक जो होता है ये भी होता है कई बार, जो मैंने बताया था कि ऐसे ट्राइपॉड जिनके ऊपर हेड नहीं लगा है, हेड डिटेचेबल हेड है, जो हेड निकल जाता है, उन 2 ट्राइपॉड ले लिया और 2 ट्राइपॉड के ऊपर से मैंने एक ट्रैक कस दिया, उस पे लगा दिया मैंने कैमरा। तो मेरा ये आराम से ऐसे करके स्लाइडर हो गया, मैं उसमें कैमरे को स्लाइड कर सकता हूँ। तो ये भी होता है। ये सब सस्ते सस्ते जुगाड़ है, मतलब कि बहुत महंगा चीज नहीं है। ये बड़े फिल्म वाला ये काम नहीं करेगा। बड़ी फिल्म वाला जो है वो ऐसे नहीं करेगा। और अगर आप चाहें तो ये भी हो सकता है, जो मोबाइल वाला जो है, मोबाइल वाला तो कल ही करेंगे, कैमरे वाला मैंने आज बता दिया, कल मोबाइल वाला भी करेंगे, बाकी फिर परसों तक के लिए भी रखते हैं, कोई गुंजाइश। मेरे ख्याल से कितने दिन हो गए ये वाला हमारा सर, जो फिल्म मेकिंग वाला 3rd डे है ना आज, तीसरा ही दिन तो है। हाँ तीसरा दिन। हाँ तो क्यों 5 सुमित? दिन में, 5 दिन में हो जाएगा। तीसरा सुमित दिन है, तीसरा तीसरा ही दिन दिन है। है, हाँ फिल्म मेकिंग तीसरा दिन तो है। वो हो गई क्या? हाँ तो 3 दिन हो रहे हैं, 5वें सुमित दिन, 5 दिन में हो जाएगा। सुमित लगता है सो गए, नींद आ गई। नहीं जग रहे। 5 डेज में हो जाएगा ये, हाँ 5 डेज में हो जाएगा ये भी, है ना। तो चलिए फिर आज का आराम करते हैं डॉक्टर साहब, हाँ है ना। सुमित को भी नींद आ रही है। हाँ सर सुमित को नींद आ रही दो है, अब दो देखते हैं, कल क्वेश्चन सुबह आपने मुझे भी उठना बताया है। कल सुबह मेकिंग। मुझे भी जाना है ना, अच्छा ओके सर। सुबह सर सुबह दो ही होगा। चीजें आपने बताई सर बाद में बताने के लिए, हैं। रीजन फॉर मेकिंग अ फिल्म हाँ और एक मोबाइल फिल्मिंग आपने कहा, ये आप कल या परसों कराएंगे? हाँ हाँ, अभी ये साउंड कल भी बचा है, साउंड भी बचा है। साउंड साउंड कल कर लेंगे, साउंड भी ठीक कर है सर। लेंगे। मोबाइल से फिल्म मेकिंग। मोबाइल फिल्म सर मेकिंग भी, सर और ये सर भी कल कर आपने लेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई थी ना, मोबाइल कैमरे और उसके जो हम लोग डीएसएलआर यूज करते हैं। हाँ तो वो सर मैंने दो चीजें पकड़ी जो मोबाइल कैमरा कभी कर नहीं सकता, मतलब आने वाले टाइम में भी नहीं हो पाएगा। एक तो सर पहली चीज कि जो डायनेमिक रेंज होती है, तो सर जो ये बड़े बड़े लेंस कैप्चर करते हैं ना डायनेमिक रेंज को, हाँ। वो सर मोबाइल कैमरा सर उतना अच्छा नहीं कैप्चर कर पाता है और उसमें स्टेप्स आ जाते हैं। और दूसरा सर कि जो मैक्रो मोड पे जब शूट करते हैं हम लोग डीएसएलआर से, वो जो डिटेल देता है, जो रेजोल्यूशन देता है, वो मोबाइल कैमरा कभी आप मैक्रो मोड पे ले आया करिए, वो मजा ही आएगा ही नहीं, वो नहीं इमेज नहीं, ही नहीं ऐसा आता। है ना कि अभी अभी की जो टेक्नोलॉजी है, अभी की हम्म, टेक्नोलॉजी और आने वाले 2-4 साल 5 साल की टेक्नोलॉजी का कुछ अंदाजा नहीं है ना, कि 5 साल में क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्या क्या चीजें होंगी। तो ये हम्म। सोचिए कि आगे सर क्या होगा। तो जी लिक्विड लेंस आ गया तो फिर सब बदल जाएगा। हाँ, लिक्विड वही है लेंस ना, अगर जब आ लिक्विड गया लेंस आ गया तो बदल जाएगा, सक्सेस उसी से बदल जाएगा ना, सीधी सीधी सी डीएसएलआर बात। खत्म हो जाएगा एकदम। जी आप जी जी। ये सोचिए कि तो वर्क एंट्री इज लेवल गोइंग जो, ऑन। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जो एंट्री लेवल डीएसएलआर जो हैं, जो जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, एंट्री लेवल डीएसएलआर जितने भी हैं, डीएसएलआर खरीदना ही मत मेरे हिसाब से। जो ये एंट्री लेवल डीएसएलआर जो मैंने आपको दिखाए थे, ये या इससे ऊपर के भी, इससे ऊपर के जो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं, आपका जो फोन जो है वो पर्याप्त रोशनी में उससे बेटर काम कर रहा है अभी भी। पर आपका फोन अच्छा होना चाहिए, ये जरूर है। अगर आपका फोन अच्छा है तो ये उससे बेटर काम कर रहे हैं। आप एंट्री लेवल डीएसएलआर की बिक्री कंपनीज की इतनी गिर गई है कि वो सब घाटे में चल रहा है मामला। नहीं तो ये तो होता ही नहीं कहीं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में, निकॉन कैनन ये सब घाटे में आ गए इन्हीं मोबाइल की वजह से। लेकिन सर जो डीएसएलआर की जो काबिलियत है वो मोबाइल नहीं पकड़ सकता, चाहे लिक्विड लेंस चाहे जितना भी वो बन जाए समझे नहीं, जितना। अभी अभी हमें सब कुछ लग रहा है। आज आज आप एक बार बताइए आपके, क्योंकि सॉफ्टवेयर कई सारे काम कर रहा है अभी ना, सॉफ्टवेयर अभी कई सारे काम कर रहा है जिसमें कि सर लेंस बेटर काम। सर आपने एक चीज नोटिस नहीं की, जैसे फोटो कॉपियर होता है, फोटो कॉपी जेरोक्स मशीन होती है। जी अभी सर पहले बहुत बड़ी बड़ी होती, कमरे के बराबर होती थी। हाँ बीच में देखा वो उनका साइज छोटे छोटे इतना बड़ा वो टेबल पे आ गई। जी। आपका
बिल्कुल। अगर ये उजाले में है तो ये सॉफ्टवेयर जो इसका है, ये इसका सॉफ्टवेयर कई सारी ऐसे काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, छोटा सा नाइट मोड खोल लीजिए, जो आजकल लेटेस्ट कैमरे आ रहे हैं। नाइट मोड में मैंने अगर खींच दिया है फोटोग्राफ, तो वो फोटोग्राफ 25 फोटोग्राफ को खींच के या 50 फोटोग्राफ को खींच के स्टैक करके एक इमेज बना दे रहा है आपकी रात को। तो वो इतनी चीजों करने के बाद में जो ये कर रहा है, वो तुम्हारा अगर डीएसएलआर लेके जा रहे हो वो नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पाया। तो हम उस डायनेमिक रेंज का क्या करें, जब 25 फोटो खींच के उजले को और अंधेरे को बैलेंस कर करके 25 फोटो का रिजल्ट एक फोटोग्राफ में डाल दे रहा है। होता क्या है ना कि वो चीज मैं बता रहा हूँ, जब हमारे कई सारे परिचित, क्योंकि वो क्या होता है कि जब मैं अगर कोई बड़ा कैमरा मैं भी खरीदूंगा तो मैं उसकी जरूर बात होगी कि यार मैं तो ये तो बहुत ही बढ़िया होता है। पर हकीकत क्या है कि मोबाइल भी टक्कर देने लग गए हैं, और ये टक्कर क्या देने लग गए हैं, ये मतलब ये और क्योंकि कोई भी परफेक्ट कैमरा नहीं बनाता है, कोई भी कंपनी परफेक्ट कैमरा नहीं बनाती, ना परफेक्ट मोबाइल बनाएगी। हाँ, अभी आईफोन थोड़ा बहुत, क्योंकि आईफोन ने वो दाम भी कितने कर रखे हैं ये सोच लीजिए फिर उस मुकाबले, है ना। और कैमरे जो हैं, कैमरे में एक चीज देगा तो दूसरे कैमरे में वो चीज नहीं देगा, कुछ और बदल देता है, वो कमी कर देता है, किसी में पेशी कर देता है। तो ये चीजें बहुत वो है कैमरों में भी। तो और ये पूरा व्यापार है ना, वो तो ये चाहता है कि आज आपने खरीदा, आप इसके 2 साल बाद फिर खरीदो, 1 साल बाद फिर खरीदो। उसका पर्पज ये है। कैमरे का क्या है, कोई भी टीवी खरीद लो आज, तो कंपनी ये चाहती है कि 3 साल के भीतर आप इसको बदल के दूसरा ले लो। और मोबाइल तो ऐसी दुनिया बन गई, मोबाइल ने ऐसा क्रेज बना दिया कि वो चाहता है कि भाई तुम इसको 1 साल में बदल दो, कह रहा हो, और 1 साल में बदल दो। टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल के तुम्हें दे रहा हूँ। अब उसी चक्कर में वो कैमरे से लेके सब सारे फीचर तुम्हारे डालेगा इसमें। मोबाइल की जो इमेज, जो मोबाइल जो मैं जो अभी देख रहे हो ना, जब ये जैसे कहीं पर चमक रहा है, कहीं ये हो रहा है, आप देख लेना कि उससे कितना फर्क पड़ जा रहा है। देखना उससे इससे बहुत फर्क पड़ जाए। मैं बता रहा हूँ सर, वो जो है ना, क्या कहते हैं, आपका जो फोटो कॉपियर्स होते हैं, अब हाँ सर हाँ जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो बहुत एडवांस आ रहे हैं। मतलब उनकी हाँ फोटो कॉपी की क्वालिटी सुपर्ब है। हाँ अब तो कलर में भी आ, बट सर हाँ उनका साइज देखिए वो और बड़ा हो गया, मतलब ये रिवर्स हो गया। हाँ, जो इस टेबल के ऊपर आता था, अब वो अचानक से 4 टाइम्स बड़ा हो गया, करने वो जमीन बड़ा करने लग गया, कलर डिस्प्ले बड़ा ये करने वो लग गया, मतलब हाँ बड़ा मॉनिटर करने वगैरह लग सब गया। है इसमें। नहीं, तो वो बड़ा करने लग चीजें ऑल्टर हो गई, नहीं, मतलब बिल्कुल वो सही बात चीजें है। देखिए। तो अभी सर पर जब मे बी हाँ सर हाँ हम लोग जैसे मोबाइल डेवलप हो रहा है, तो जो बड़ी बड़ी जो कैमरा मेकिंग है, नाइकॉन, कैनन, फ्यूजी, ये भी बैठे थोड़ी होंगे सर, कुछ ना कुछ ये भी कैमरे में डेवलप नहीं करेंगे कि नहीं, आदमी ये मोबाइल। इनकी कहानी क्या हो गई ना, इनकी कहानी हो गई, सोचिए कि जो इनकी सेल है, सेल इतनी गिर गई है कि वो खुद ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि वो उनका क्या है कि निकॉन है, निकॉन कोई कैमरा डिवीजन की वजह से नहीं चल रहा है, कैमरा डिवीजन की वजह से नहीं चल रहा है। वो तो बहुत और चीजें बनाता है ना, वो तो साइंटिफिक बनाता है, वो तो स्पेस जाने के लिए जो वो पूरी चीजें बना रहा है। इस तरह से कैनन की बाकी प्रिंटर से लेके वो साइड डिवीजन है। तो फूजी जरूर है, फूजी भी और चीजें भी कर रहा है फूजी। और ये मजे की बात क्या है, जैसे फूजी है, मैं बताऊं छोटा सा, पैनासोनिक है। पैनासोनिक ने माइक्रो फोर थर्ड के बाद में सीधे सीधे फुल फ्रेम अब शुरू किया है, और ये फूजी वाले ने तो फुल फ्रेम दिया ही नहीं अभी भी। तो वो ये कह रहा है कि ये वाले मार्केट में भैया राजा तू बन जा, इसका मैं कमाऊंगा, इसका तू कमा ले, और ये पैसे जो तेरे वाले जो हैं तू अपना कर ले, मेरे वाले मैं अपना पैसा कमाऊं। तो ये तो बिजनेस है, सीधे सीधे ना व्यापार है वो व्यापार में तो कहीं पर कोई वो नहीं है, व्यापार है, वो बिजनेस है। बिजनेस ये लोग करना जानते ही हैं, बस सीधे सीधे ये व्यापारी हैं ये सारे। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो जो इक्विपमेंट बना दे रहा है वो ऐसा परफेक्ट बना दे रहा। आज आप खरीद लो, चलो आपने एक डीएसएलआर खरीद लिया, मैं कब से रुका हुआ हूँ बता रहा हूँ। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो ये देखा कि अगर मैंने कुछ बनाना है, तो मैंने देखा किसी भाई के पास है, मैंने उसको पैसे दे दिए, मैंने भाई वो भी खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया।
या तू ये कैमरा हैंडल भी कर लेना, ये भी कर ले, और मैं बता दूंगा यार ऐसे ऐसे कर लेना भाई। वो भी खुश है भाई। अब नहीं तो क्या है कि मैं अगर मैं ही खरीद लाऊं, इतने रुपए मैंने लगा दिए, इतने लाख रुपए का मैंने कैमरा लगा दिया, और 1.5 साल बाद में आउटडेट हो रहा है। 1.5 साल बाद तो आउटडेट हो रहा है ना, वो बॉडी तो आउटडेट हो जा रही है 2 साल में। 2 साल में अभी तक कह रहे थे कि यार मेरे और कैनन अब यूज ही नहीं करना चाह रहे हो तुम, क्योंकि कैनन तो तुम कह रहे हो नहीं यार अब तो ये तो भाई इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे सोनी चाहिए, सोनी A7 IV चाहिए। अब कहोगे थोड़े दिन बाद 5 चाहिए। ये चीज हो जा रही है। तो इसलिए कब तक कितना और सब चीजें इसीलिए रेंटल चल रही है। रेंट में ये है कि रेंट में कितना रुपए ले लेगा पर डे का, तो रेंट सस्ता पड़ रहा है, तो इसलिए आदमी रेंट ले रहा है सारी चीज। चलो नहीं जो तो भी है कल पहले करते हैं। क्या चीज? ठीक है। एक्चुअली सर मैं DSLR पहले प्लान कर रहा था, एंट्री लेवल है तो मैं थोड़ा प्रो लेवल पे जा रहा था। फिर हाँ मैंने कहा छोड़ो यार, मिररलेस आने वाला है, मिररलेस अब नहीं मिररलेस नहीं, भी आ गया। आप उस देखकर इतने वेरिएशंस आ गए, मतलब ये तो मैंने अरे कहा वो ये हर 6 महीने बदल दे रहा है ना, 6 महीने बदल दे रहा है। और दूसरा एक बात और बता दूं, उस बॉडी से कुछ नहीं होना है। जो बॉडी से करने से क्या है कि आपने सपोज करो आज A7 IV ले लिया, आपने कहा साहब पैसे इकट्ठे करें, मैंने A7 IV ले लिया, A7 IV के कंपेटेबल लेंस भी तो लोगे तभी तो चलेगा बढ़िया। A7 IV के साथ में किट लेंस लेकर के घूमोगे तो क्या होगा, उससे बढ़िया तो ये जो बिल्कुल एंट्री लेवल DSLR के साथ में एक आध अच्छा लेंस ले लो, वो ज्यादा बेटर है ना। अगर मैंने A7 IV ले रहा हूँ तो A7 IV के साथ में सोनी की जो सीरीज आती है प्रो लेवल की, मेरे ख्याल से F सीरीज आती है, तो वो बना ही क्यों रहा है, वो इसीलिए बना रहा है। वो कह रहा है भैया मेरे ये कस्टमर्स के लिए मैं ये बना रहा हूँ, बाकियों के लिए ये बना रहा हूँ। और बाकियों के भी जो लेंस हैं, लेंसों की अगर कीमत देखेंगे आप ढंग से, तो वो लेंस की कीमत भाई साहब वही तुम्हें 50,000 से कम में तो कुछ है ही नहीं। 1-1 लाख के आसपास, 80,000, 1 लाख, 80,000, 1 लाख। तो सबसे बढ़िया क्या है कि वो जो मतलब मैंने भी इस पे देखा ना बहुत रिसर्च करके, या अगर मैं मेरे काम का हो तो ठीक है, मैं फोटोग्राफी भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो शौक भी पूरी होगी। क्योंकि और अगर जो भी चीज आज खरीद रहे हैं ना आप, 2-3 साल के भीतर आउटडेट हो रही। कल इस पे बात भी कर लेंगे, कल इसको ही पूछना। ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। मोहित जी भी बैठे ओके हैं सर। है नहीं, चलो हाँ, ओके भाई, ओके थैंक यू, सर, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, शुभ रात्रि।